हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे और अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूं डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इस सब्जेक्ट में आज यूनिट 1 का लास्ट वीडियो में बना रहा हूं, जिसका टॉपिक है डोपिंग ए सेमीकंडक्टर। हमने यूनिट 1 को जो सिलेबस में आपका दिया हुआ है उसको 3 भागों में बांटा था, जिसमें से मैंने सबसे पहले आपको पैसिव कंपोनेंट बताया था। अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर के बारे में डिटेल मैंने बताया था आपको, उसका फॉर्मूला बताया था, यूनिट बताया था और 2-3 को मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बताया जो एग्जाम में कई बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हमने दूसरा पार्ट लेकर आया था यूनिट 1 का ही सेमीकंडक्टर। उसमें मैंने आपको बताया था वैलेंस बैंड थ्योरी के आधार पर कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। तीनों का एकदम मैं काफी अच्छे तरीके से आपको डिफिनेशन और एक्सप्लेन करके आपको हर चीज हर एक पॉइंट को समझाया था। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आ चुका डोपिंग ए सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर में डोपिंग के आधार पर 2 तरीके के सेमीकंडक्टर होते हैं, वो भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कल का ही वीडियो में मैंने आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बता दिया था और आज वीडियो में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दोनों को मैं काफी अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा और इसी वीडियो में मैं आपको मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करूंगा। और साथ ही साथ हम लोग डायोड का एक बेसिक सा इंट्रो आज देख लेंगे, यानी डायोड क्या होता है और कैसे वो बनता है और उसका क्या सिंबल वगैरह है। डायोड का बेसिक चीजें आज मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। आज ज्यादा डिटेल में डायोड का नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा यूनिट नंबर 2 में। तो ये सारी चीजों को जानने के लिए दोस्तों आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं, जो हमने देख लिया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब हम लोग देख रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये हमारा है 2 एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आप लोग पढ़ चुके हैं और कहीं किसी तरीके का डाउट रह गया है तो मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, सेमीकंडक्टर 2 तरीके के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। तो क्या निकला, बातों को ध्यान दिए। क्या बोले मैंने क्या बोला कि इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी अशुद्ध। जो सेमीकंडक्टर अशुद्ध है उसको हम लोग इम्प्योर फॉर्म का सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो पहले इस लाइन को जो मैंने कहा उसको लिख देते हैं, तो द इम्प्योर फॉर्म ऑफ द, और साथ ही साथ मैं फिर बोल रहा हूं कि आप लोग कॉपी कलम लिख करके नोट्स बनाते चलिए, जल्दी होगा, है ना। द इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये तो जो मैंने अभी मुंह से कहा और जो मेन चीज निकल करके आया उसको मैंने लिखा है, द इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इम्प्योर बनेगा कैसे सेमीकंडक्टर, पहले हम लोग पढ़े थे शुद्ध सेमीकंडक्टर एकदम प्योर, जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते थे। तो आखिर उसमें हम क्या कर दिए कि वो अशुद्ध बन गया, है ना। तो मैंने आपको कई तरीके के एग्जांपल दिया था, जैसे मान लेते मेरा पास एकदम चीनी है ना, चीनी में कुछ चीज नहीं मिला है तो वो अभी प्योर चीनी है, एकदम प्योर फॉर्म, तो उसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, है ना, प्योर सेमीकंडक्टर। अगर उसमें हम लोग नमक मिला दिए या फिर कंकड़ मिला दिए या फिर मिट्टी मिला दिए कुछ मात्रा में, तब वो बन जाएगा अशुद्ध चीनी, तब वो बन जाएगा मेरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हाँ, तो जब क्या करते हैं, व्हेन इंप्योरिटी इज एडेड टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में, देन इट इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लिखते हैं व्हेन, एकदम आसान शब्दों में लिखेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग जब नोट्स बना लेंगे और बाद में एग्जाम के समय जब रिवीजन करेंगे तब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। व्हेन इंप्योरिटी या फिर चीनी के लिए जो विदेशी चीज है, चीनी में हम कंकड़ मिला दिए तो चीनी का जाति का नहीं ना है। मान लेते हम भारत में रहते, मान ले क्या भारत में ही रहते और कोई अमेरिका का आदमी आ गया, तो भारत के लोगों में से अमेरिका का आदमी क्या है, अनजान आदमी है, फॉरेन, विदेशी, बस। तो या तो इंप्योरिटी या तो फॉरेन एटम, EIGN, फॉरेन एटम इज एडेड into pure semiconductor
कंडक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये दो तरीके का डिफिनेशन हो गया, ये दो को डिफिनेशन हो गया दोस्तों हमारा। पहला क्या डिफिनेशन था कि जो अशुद्ध सेमीकंडक्टर है उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा हमारा डिफिनेशन क्या रहा कि जब हम लोग शुद्ध सेमीकंडक्टर में कोई विदेशी एटम या फिर इंप्यूरिटी मिला देते हैं, है ना, अशुद्धि मिला देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो अशुद्धि मिलाने का जो प्रक्रिया है ना, जो प्रोसेस है इंप्यूरिटी ऐड करने का, इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। अशुद्धि मिलाने का, प्योर सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाने का प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। ये भी आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसको भी हम लोग लिख देते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग, द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity, the process of adding impurity in the semiconductor, कौन सा सेमीकंडक्टर, शुद्ध सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity in the semiconductor is called डोपिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, डोपिंग। ठीक है, अब ये जो डोपिंग है ना, ये डोपिंग का ही दो तरीका से हम डोपिंग कर सकते हैं, यानी दो तरीके के डोपिंग होते हैं, टू टाइप्स का डोपिंग होता है। क्या क्या, एक हम उसमें सेमीकंडक्टर में एक पेंटावेलेंट एटम मिला दिए और एक होता है ट्राइवेलेंट एटम मिला दिया। यानी हमारा भारत में दो देश का आदमी आ गया, दो देश का, है ना। एक तो हमारा भारत में बहुत इतना बड़ा आबादी है, 150 करोड़ का आबादी है लगभग। अब इसमें दो को आ गया कहां, एगो अमेरिका का आदमी आ गया है और एगो आ गया जापान का आदमी, है ना। तो अमेरिका का आदमी एक आ गया, एक जापान का आदमी आ गया। यानी इस तरीके से मेरा जो डोपिंग हुआ है वो दो तरीका का हुआ है, अलग अलग, है ना। तो ये जो डोपिंग का टाइप के आधार पर जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये भी दो टाइप के हो जाते हैं। तो लिखा जा रहा है यहां पर कि डोपिंग टू, क्या लिखा जा रहा है यहां पर, लिखा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, शब्दों को समझिएगा कि टू टाइप्स ऑफ डोपिंग कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हम दो तरीके के डोपिंग कर सकते हैं, दो टाइप के डोपिंग कर सकते हैं, है ना। टू टाइप्स ऑफ डोपिंग कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द सेमीकंडक्टर, जो क्या करता है, विच कैटेगराइजेज जो क्या करता है, जो मेरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसको भी दो भागों में बांट देता है। विच कैटेगराइजेज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन टू टाइप्स। देखिए, डोपिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक हम दूसरा देश का और दूसरा किसी और देश का। यानी हम उसमें एक पेंटावेलेंट एटम मिला सकते हैं, एक अमेरिका का आदमी, एक ट्राइवेलेंट एटम मिला सकते हैं, एक जापान का आदमी। तो वही जो है ना, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, ये दो तरीके का डोपिंग हो गया, है ना। एक क्या बोल रहा है, फॉरेन एटम मिलाने का प्रोसेस को ही बोलते हैं ना डोपिंग, इंप्यूरिटी मिलाने का ही प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं ना। हाँ, तो इंप्यूरिटी मेरा दो तरीके का हो गया, एक पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी, एक ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी। तो वो तो डोपिंग हो गया दो टाइप्स के। लेकिन यही डोपिंग जो है ना, वो मेरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आगे चल करके दो और कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। एक है हमारा पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा है हमारा एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये दो तरीके के सेमीकंडक्टर में डिवाइड कर देता है, किसको, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। कौन डिवाइड कर रहा है, ये दो तरीके का डोपिंग। अब दो तरीके का डोपिंग, जैसे पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट एटम का मिलना, तो कौन किस चीज में, माने किस टाइप में मेरा पेंटावेलेंट एटम का इंप्यूरिटी मिलाएंगे और किस टाइप में मेरा ट्राइवेलेंट एटम का इंप्यूरिटी मिलाएंगे। तो मैं आपको याद रखने के लिए यहां पर लिख दे रहा हूं, ऐसे आपको एग्जाम में नहीं लिखना है ना, यहां पर लिख दे रहा हूं कि पेंटावेलेंट माने पी टाइप में आपको ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी मिलाना है, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी या फिर ट्राइवेलेंट एटम मिलाना है, ठीक है। और यहां पर एन टाइप में आपको पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी मिलाना है, पेंटावेलेंट एटम मिलाना है। ऐसा आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको याद रखने के लिए कि एक ही जगह पर आपका याद रह जाए कि एन टाइप
में पेंटावेलेंट और पी टाइप में ट्राइवेलेंट। अच्छा, याद रखने का मैं आपको एक ट्रिक भी दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, एक ट्रिक भी दे रहा हूं, जैसे एनटीपी, ये देखिए एनटीपी, कुछ याद आ रहा है? आपने क्लास 11-12 में पढ़ा था एनटीपी, नेशनल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नेशनल नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपने जब ये पढ़ रहा था, आप जब ये पढ़ रहे थे क्लास 11 में, जब आप लोग पढ़ रहे थे, जो क्लास 11 करके आए हुए बच्चे, वो लोग जब पढ़ रहे थे कि सॉल्यूशन वाला चैप्टर हुआ में, सॉल्यूशन वाला चैप्टर में कि जब मोलालिटी ये सब निकालने क्वेश्चन मिलता था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तब याद आ रहा है कि लिखा रहा था कि इतना ml एट एनटीपी पर इतना आपको दिया है ml सॉल्यूशन। नहीं याद आ रहा, छोड़ दीजिए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। आप लोग एक ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ये मैं अपने से नहीं बना रहा, एक फुल फॉर्म होता है नॉर्मल, केमिस्ट्री का है, नॉर्मल टेम्परेचर। ये आप लोग ऐसे याद रखने के लिए लिख सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कहीं पर कॉपी का हाशिया यानी कहीं पर लिख लीजिए, हाशिया में है ना, मार्जिन में लिख लीजिए। तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर ये मेरा एक क्या होता है, ये मेरा एक एब्रिविएशन होता है ना, एक मेरा शॉर्ट फॉर्म होता है। तो यहीं से देखिए एनटीपी, तो एन टाइप, एन से एन टाइप, एन और टी से टाइप और पी से पेंटावेलेंट इंप्योरिटी या पेंटावेलेंट एटम। और जैसे यहाँ पर एन टाइप में यदि पेंटावेलेंट है तो नॉर्मल आपका, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, पी टाइप में ट्राइवेलेंट, या फिर इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं, पी टाइप ट्री या फिर पीटीटी, कुछ इस तरीके से, मतलब जैसा आपको याद रहे, बस आपको याद रखना है। कंफ्यूज बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एन टाइप में कौन सा इंप्योरिटी मिलाया जाता है, किस टाइप का, तो बच्चे कर देते हैं पी टाइप पेंटावेलेंट की जगह लिख देते हैं ट्राइवेलेंट, है ना, टिक कर देते। तो ये आपको याद रखने के लिए मैं कुछ बता रहे, अगर आपके दिमाग में कुछ और कहानी जैसा बन रहा है तो आप लोग याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इतना हो गया हमारा। अब हम लोग बारी बारी से समझते हैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके बारे में डिटेल समझते हैं, पूरा कंस्ट्रक्शन से लेकर पूरा कोवलेंट बॉन्ड डायग्राम तक जितना आपका एग्जाम में लिखना है, और एन टाइप का भी सब कुछ लिखते हैं। तो पहले आप लोग इतना यदि लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, या फिर नहीं लिखे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल। तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, यानी ये शुद्ध सेमीकंडक्टर है ना अशुद्ध सेमीकंडक्टर है, बोलिए क्या है। तो ये तो अभी अभी मैंने बताया, और अभी अभी मैं इस वीडियो में क्या शुरू कर रहा था, अशुद्ध सेमीकंडक्टर। तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, अशुद्ध सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप एन टाइप दोनों अशुद्ध सेमीकंडक्टर यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर में आता है, इंट्रिंसिक नहीं, वो तो प्योर हो गया, वो उसका कोई टाइप नहीं होता है। तो अशुद्ध सेमीकंडक्टर यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक टाइप है पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसको समझते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, मैंने यहां पर बताया कौन सा इंप्योरिटी मिलाते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब इसमें हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते। इतना क्लियर है, लिख देंगे इसको, पहले इसको लिख दे, हाँ चलिए पहले इसको लिख देते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर is formed when trivalent impurity या फिर trivalent atom is added to the semiconductor, कहा जा रहा है कि जब सेमीकंडक्टर में हम लोग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी या फिर ट्राइवेलेंट एटम मिला दे रहे, जब सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट एटम मिला दे रहे कहीं से ला करके, तो मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ट्राइवेलेंट एटम और पेंटावेलेंट एटम, इसको पहले समझ लीजिए कि ये आखिर खाली नाम है ना, इसका कुछ कॉन्सेप्ट भी है। तो ट्राइवेलेंट एटम इसका नाम में ही छुपा है। एक ऐसा एटम मान लेते वो एटम है एक्स, एक ऐसा एटम मान लेते वो एटम है एक्स, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए वैलेंट माने वैलेंसी यानी वैलेंट एटम, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कई गो, ट्राई, 3 गो, नाम में ही छिपा है, ट्राई वैलेंट एटम, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला एटम। तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 3 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको हम इधर दिखा देते हैं, 1 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक ऐसा एटम जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 गो है, यानी एक ऐसा एटम जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबसे बाहरी वाला कक्षा में 3 गो इलेक्ट्रॉन है, 1 गो खाली हो, 3 गो एटम बोल रहे इलेक्ट्रॉन। एक फिर से समझ लीजिए, ट्राइवेलेंट एटम जिसको बोलते हैं, एक ऐसा एटम जिसका बाहरी कक्षा में 3 गो इलेक्ट्रॉन हो,
जिसका बाहरी कक्षा में, जिसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइवेलेंट एटम। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए ये समझ में आ गया, तो वही वाला लिख देते हैं, विच हैज टू द सेमीकंडक्टर, क्या आप लिखे, p टाइप सेमीकंडक्टर इज फाउंड व्हेन ट्राइवेलेंट एटम इज एडेड टू द सेमीकंडक्टर व्हिच हैज 3 electrons in its outermost ऑर्बिट, जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट यानी सबसे बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये 3 गो इलेक्ट्रॉन वाला एटम को हम सेमीकंडक्टर में मिला रहे, यानी डोपिंग कर रहे, है ना, लिखा है ना कि जब ट्राइवेलेंट एटम इज एडेड टू द सेमीकंडक्टर, तो इसका जो बाहरी कक्षा में जो, देखिए अब हम डायग्राम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए डायग्राम बनाते, पहले डायग्राम बनाते, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर बना रहे, है ना, शुद्ध सेमीकंडक्टर। ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, इतना अगर कॉन्सेप्ट समझ लिए ना तो फिर आप लोग कभी नहीं ये सब भूलेंगे, और ये सब आने वाला हर सेमेस्टर में काम देगा, और इंटरव्यू में भी ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हो गया। आप देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट एटम मिला देते हैं। अच्छा, ट्राइवेलेंट एटम का एग्जांपल नहीं दिए ना, तो यहां पर एक लाइन लिख लीजिए कि सम ट्राइवेलेंट एटम आर क्या क्या, ट्राइवेलेंट एटम क्या क्या हो जाएगा, बोरॉन, इंडियम एंड गैलियम। हाँ, कुछ ट्राइवेलेंट एटम बोरॉन, गैलियम, इंडियम। तो अब हम क्या करते हैं, ये मेरा शुद्ध सेमीकंडक्टर है, इसका चारों तरफ कई गो इलेक्ट्रॉन रहता है, आपको पता है, 4 गो, आपको पता है। इस तरीके से 4 गो इस तरीके से बॉन्ड बनाता है, आपको पता है। ये सब मैंने आपको पहले ही बताया है, जब मैं आपको शुद्ध सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा रहा था। 2 ठीक है, ये जो है ये इसका है 4 गो, सबके बगल में 4 गो, सबके बगल में, इसका लिए यहां पर हो गया, सबके बगल में 4 गो। ध्यान से देख लीजिए एक बार, बोरिंग नहीं, ये सब बोर वाला चीज नहीं है, ये सब आपने क्लास 12 में भी पढ़ा था, है ना। ठीक है, सबके बगल में 4 गो इलेक्ट्रॉन दे दिया आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, क्योंकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सिलिकॉन का होता है 14, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 4, तो इसका बाहरी कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन हुआ। हाँ, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 गो हो गया। तो देखिए ये हो गया सिलिकॉन, है ना, ये इस तरीके से बॉन्ड बनाया हुआ है, इस तरीके से एको को इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके, एको को इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके। बाहर भी मान लेते अभी और ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं दिखाए, लेकिन इधर भी तो कोई ना कोई सिलिकॉन जरूर होगा, है ना, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ 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 यहाँ। देखिए कुछ कुछ बच्चे मन में सोच रहे हैं कि वो ना कुछ कुछ किताबों में देखे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा करके वो इस तरीके से दिखाते हैं, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, इस तरीके से दिखाते, 1 गो बॉन्ड, 2 गो बॉन्ड, 3 गो बॉन्ड, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, इस तरीके से दिखाते। तो तब इसका मतलब क्या, सिलिकॉन 2 गो मतलब बॉन्ड बनाता है क्या, 2 गो बॉन्ड बनाता है? सिलिकॉन मोनोवेलेंट एटम है ना, एक उसका क्या है, वो एक गो बॉन्ड शेयरिंग, मतलब एक गो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। एक गो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग मतलब क्या, एक गो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग मतलब क्या, 1 गो, 2 गो, 3 गो, और इधर एगो सिलिकॉन, इधर एगो सिलिकॉन, इधर एगो सिलिकॉन, इधर एगो सिलिकॉन। तो एक ये तो इसके लिए है, इसके लिए एगो, इसके लिए एगो, इसके लिए एगो, फिर इसके लिए एगो। तो सिलिकॉन जो है ना वो एको गो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाते हैं, एको गो इलेक्ट्रॉन, एको गो एको गो। तो फिर यहाँ 2 गो कहां से आ गया, 2 गो कहां से आ गया? तो उनका कहना है, कुछ कुछ किताबों में ये लिखते हैं, उनका कहना है कि यहां पर जैसे यहां पर 2 गो इलेक्ट्रॉन हुआ ना, यहां पर देखिए, यहां अच्छा से दिखाता हूं, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। देखिए उनका कहना है, क्या कहना है उनका, देखिए तीनों का तीनों डायग्राम सही है। देखिए उनका कहना है कि ये जो एगो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला मिलके एगो बॉन्ड हुआ, मतलब एगो इलेक्ट्रॉन, उन लोग एगो इलेक्ट्रॉन बराबर ही दिखा रहा है, एगो बॉन्ड।
और हम लोग यहाँ एगो इलेक्ट्रॉन मतलब एगो बॉन्ड नहीं, एगो और एगो दूगो इलेक्ट्रॉन मिल के एगो बॉन्ड। तो उनका कहना है कि एगो इलेक्ट्रॉन माने अकेले एगो बॉन्ड है ना। तो इसका एगो इलेक्ट्रॉन तो एगो बॉन्ड, इसका एगो इलेक्ट्रॉन एगो बॉन्ड, इसका एगो इलेक्ट्रॉन ये पूरा पूरी एगो बॉन्ड, इसका एगो इलेक्ट्रॉन ये पूरा पूरी एगो बॉन्ड, 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 ये पूरा पूरी एगो बॉन्ड। उनका कहना ये कुछ कुछ किताबें सब सही है, सब सही है ना। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर एगो इलेक्ट्रॉन को ही उन लोग एगो बॉन्ड मान लिया है, जबकि केमिस्ट्री में एगो इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड नहीं माना जाता है। एगो इलेक्ट्रॉन दूगो इलेक्ट्रॉन मिल के एगो बॉन्ड बनता है, एगो एगो दोनों को मिला करके एगो बॉन्ड बनता है, दोनों को मिला करके, है ना। तो कोई बात नहीं, जो लिखा है सब सही है। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट से, हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, हम लोग यहाँ पर ट्राइवेलेंट एटम अभी मिलाने वाले, है ना। ये हमारा सिलिकॉन का शुद्ध से सिलिकॉन का मेरा क्या बन गया, शुद्ध सेमीकंडक्टर बन गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि व्हेन ट्राइवेलेंट एटम इज एडेड टू द सेमीकंडक्टर, तो ये मेरा एकदम शुद्ध सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर आ गया। इसमें हम लोग इंप्योरिटी मिला रहे, कौन सा इंप्योरिटी मिला रहे, ट्राइवेलेंट, यानी कोई भी उठा करके मिला दीजिए, बोरॉन, इंडियम, गैलियम। सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, बोरॉन का है, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद है ना। इस ये वाला बोरॉन, बाकी ये सब उतना ज्यादा मौजूद नहीं है ना। तो जो आसान है, जहां तक हम लोग आसानी से पहुंच पा रहे हैं उसी का यूज करेंगे ना। तो बोरॉन, तो हम लोग क्या करते हैं, बोरॉन, तो बोरॉन का यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। तो 5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3। तो इसका बाहरी कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन हो गया, एगो, दूगो, 3 गो। अब ये वाला जो बोरॉन है इसको यहाँ पर मिला दे रहे, है ना। तो कोई भी एगो सिलिकॉन को हटा करके रिप्लेस करके बोरॉन घुसा दीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर एगो सिलिकॉन हम हटा दे रहे और यहाँ पर एगो, तब इसका एगो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, एको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम ला करके बोरॉन घुसा दे। और बोरॉन का बाहरी कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन है, 3 गो। तो एगो, दूगो, 3 गो। अब यहाँ पर देखिए बोरॉन का, यहाँ पर बोरॉन से पहले कौन था, सिलिकॉन, और सिलिकॉन में यहाँ पर भी एगो इलेक्ट्रॉन था, तबे ये दोनों मिल करके बॉन्ड बना रहा था। लेकिन यहाँ पर अब बोरॉन आ गया, तो बोरॉन में तो 3 गो इलेक्ट्रॉन होता है, वो तो एगो कहां से लाएगा। तो यहाँ पर एक जगह, यहाँ पर जो सिलिकॉन का जो एगो था वो भी तो बॉन्ड बनाना चाह रहा है। तो अब वो बोल रहा है कि अब ये वाला सिलिकॉन तो क्या बोलेगा कि हमसे बॉन्ड नहीं बना, तो ये बोल रहा है कि हमसे भी बॉन्ड बना, है ना। तो ये क्या करेगा यहाँ पर, क्योंकि इसको बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर खाली जगह है। देखिए यहाँ पर हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो है ना खाली जगह है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन रहता तभी ना सिलिकॉन उससे बॉन्ड बना रहा है। देखिए यहाँ पर सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का अपना एगो इलेक्ट्रॉन और इस सिलिकॉन का एगो इलेक्ट्रॉन, तबे दोनों मिल करके बॉन्ड बनाया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सिलिकॉन का एगो इलेक्ट्रॉन, जबकि इस बोरॉन का यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है। कैसे रहेगा, क्योंकि उसके पास, उसका नेचर है, उसका स्वभाव ये कि वो 3 गो इलेक्ट्रॉन रखता है अपना बाहरी कक्षा में, है ना। तो यहाँ पर ये जो खाली जगह जो दिख रहा है, ये खाली जगह, इसको बोलते हैं वैकेंट प्लेस। वैकेंट प्लेस, इसको क्या बोलते हैं, वैकेंट प्लेस। और उसी का दूसरा नाम है होल या फिर वॉयड। तो इतना ये सब आपने क्लास 12 में पढ़ा था, है ना, ये सब आपने क्लास 12 में पढ़ा था। तो देखिए किस तरीके से हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाए। जब शुद्ध सेमीकंडक्टर में कोई ट्राइवेलेंट एटम ला करके घुसा दिए, तो यहाँ पर एक खाली जगह रह गया, इसी खाली जगह को होल या वॉइड बोलते हैं। होल यानी खोखला जगह, कुछ नहीं है वहां पर, इम्पटी, खाली, वैकेंट प्लेस। तो कहा जा रहा है कि कुछ बैलेंस, कुछ ट्राइवेलेंट एटम ये सब हो गया। अब यहाँ पर बोरॉन का ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद भी है। अब जैसे क्या होगा कि ये जो बोरॉन का बाहर में 3 गो इलेक्ट्रॉन है ना। अब हम लोग ये डायग्राम आप लोग बना लिए बीच में, ठीक है। जिस तरह से मैं लिख रहा हूं आपको कॉपी में वैसा ही लिखना है ना। तो अब यहाँ पर क्या किया, तो यहाँ पर लिखना है ना। ऊपर का डायग्राम देख के हम लोग क्या बता रहे, हम लोग बता रहे कि बोरॉन का जो बाहरी कक्षा में जो बोरॉन इज यूज्ड, या फिर क्या करेंगे, बोरॉन का ही यूज हम लोग मोस्टली करते हैं, क्योंकि इसका सफिशिएंट अमाउंट में ये मौजूद है। तो बोरॉन इज एडेड, या फिर बोरॉन इज ड्रॉप्ड। सबसे बढ़िया रहेगा इस डोपिंग वाला वर्ड का यूज करेंगे। तो बोरॉन इज ड्रॉप्ड इनटू द सेमीकंडक्टर, बोरॉन इज ड्रॉप्ड इनटू द सेमीकंडक्टर। तो क्या हो जाएगा, विच हैज, ये बोरॉन के पास क्या है, विच हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट लिख दीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट। इसके बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है, 3 गो इलेक्ट्रॉन है। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ये बाकी अपने चारों तरफ का, बाकी अपने सराउंडिंग का, यानी पड़ोसी का 3 गो सिलिकॉन का, 3 गो सिलिकॉन, एगो सिलिकॉन, 2 गो सिलिकॉन, 3 गो सिलिकॉन का एको गो इलेक्ट्रॉन से तो साझेदारी कर लिया। लेकिन इसका एक और बॉन्ड का कमी हो रहा है, तभी नहीं ये आरे को साझेदारी करके दूसरा सिलिकॉन से भी बॉन्ड बना लेगा।
तो यहाँ पर एक बॉन्ड का कमी है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का कमी है। अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये वाला सिलिकॉन भी बॉन्ड बना लेगा। कॉन्सेप्ट को समझिए, ये कॉन्सेप्ट आपने 12 में नहीं पढ़ा था। तो लिखा जा रहा है कि बोरॉन इज ड्रॉप्ड इनटू द सेमीकंडक्टर तो व्हिच हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो तीनों इलेक्ट्रॉन जो है द थ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक्स, ये 3 इलेक्ट्रॉन ये कौन सा डायग्राम है? ये डायग्राम है आपका कोवलेंट बॉन्ड डायग्राम। कोवलेंट बॉन्ड डायग्राम, तो ये कोवलेंट बॉन्ड डायग्राम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साझेदारी से मतलब ये बॉन्ड बना हुआ है, साझेदारी से। साझेदारी मतलब आयनिक बॉन्ड है ना, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड है ना। तो द 3 इलेक्ट्रॉन मेक कोवलेंट बॉन्ड विथ 3 सराउंडिंग सिलिकॉन एटम है ना। ये क्या कर लिया, 3 गो इलेक्ट्रॉन, तो इसका बोरॉन का 3 गो इलेक्ट्रॉन तो अपने चारों तरफ का 3 गो सिलिकॉन एटम से तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है ना, कि यहाँ पर एक बॉन्ड बच गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 बॉन्ड इज लेफ्ट है ना। एक बॉन्ड क्या हो गया, छूट चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या बताया कि एक बॉन्ड का मतलब है वो मतलब समझ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक बॉन्ड, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह गया है ना। तो इतना पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर हो चुका, यदि इधर लिख लिए तो मैं इधर मिटा करके लिख रहा हूँ है ना। देखिए एकदम ध्यान से समझिए, एकदम ये सब कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लिए ना तो एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल या फिर कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से उसका जवाब भी दे देंगे। अभी एक इंटरव्यू वाला सवाल मैं आपके सामने लिखूंगा लास्ट में, ठीक है, तो आप लोग देखिएगा। ये हो गया। अब जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख गया, या फिर कहा जाए तो 1 बॉन्ड इज लेफ्ट, 1 बॉन्ड इज लेफ्ट, एक बॉन्ड रख गया है ना। तो 1 बॉन्ड इज लेफ्ट, एक बॉन्ड बच गया, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है ना। तो क्या करेगा, दिस वैकेंट प्लेस, दिस वैकेंट प्लेस, वैकेंट थोड़ा वैकेंट का आप लोग स्पेलिंग देख लीजिए, दिस वैकेंट प्लेस ऑफ बोरोन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, होल बोलते हैं, होल या फिर वॉइड। जो बोरोन का जो वैकेंट प्लेस बच गया, ये जो खाली जगह, उसको होल बोलते हैं या वॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो ये जो होल है, ये जो खाली जगह है, इसका क्षमता क्या जानते हैं आप लोग? ये क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि यहाँ पर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। ये चाह रहा है इस होल, ये खाली जगह का स्वभाव है ना, कहते हैं ना लालची आदमी क्या चाह रहे हैं कि यहाँ से कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, इस जो होल है उसको भर दे, ताकि ये इस सिलिकॉन से भी बॉन्ड बना लेगा। वाह, कितना चला के देख रहे, कितना चला के बोल रहा है कि ये जो मेरा खाली जगह है उसको ये पसंद नहीं है कि हम 3 गो, मेरा स्वभाव में ही है, आप भगवान ने आपको 2 गो हाथ दिया और 2 गो पैर दिया, तो क्या आप कभी सोचेंगे कि एगो हाथ और को दे दे भगवान है? तो वही वाला बोरोन सोच रहा है कि मेरा 3 गो इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन हमको कहीं से एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इससे भी हम माने एगो 2 हाथ से उसका काम नहीं हो रहा। आप बोल रहा है कि एक और हाथ दे दे पीछे तरफ से, तो हम पीछे तरफ का भी सामान उठा लेंगे एक साथ, है ना, कहा जा रहा है ना। तो इसी तरह से बोरोन बोल रहा है कि मेरा पास 3 गो इलेक्ट्रॉन, मेरा पास स्वभाव है, मेरा नेचर ने हमको 3 गो इलेक्ट्रॉन ही दिया है, लेकिन बोल रहा है कि अगर कहीं से एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इस सिलिकॉन से भी हम बॉन्ड बना लेंगे, हाँ है ना। तो इस होल का ये जो खाली जगह, उसका टेंडेंसी क्या है, इसका टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आएगा तो रख लेना। तो दिस होल हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, दिस होल हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। अब जैसा कि अगर इस होल का प्रकृति है, नेचर है, इसका क्षमता है कि ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, है ना, एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन। देखिए ये जो होल है वो चाह रहा है कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पर रख लेगा, उसको जगह दे देगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस। तो माइनस को अट्रैक्ट कौन करेगा, जो खुद प्लस रहेगा वही माइनस को अट्रैक्ट करेगा। जो खुद प्लस, वो जो खुद माइनस है वो क्या माइनस को अट्रैक्ट करेगा, नहीं, वो तो माइनस को रिपेल करेगा, भाग मेरा जगह से भागो, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब हमको नहीं पता था कि होल कैसा चार्ज है, लेकिन अब पता चल गया कि होल जो है ना वो प्लस चार्ज होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो प्लस चार्ज है, तभी ना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है ना। तो इससे हमको पता क्या चला कि विच एक्ट्स एज ए पॉजिटिव चार्ज, विच एक्ट्स एज ए पॉजिटिव चार्ज। जो ये जो होल है
पॉजिटिव चार्ज की तरह काम कर रहा है ना। तो दिस होल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस होल इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस होल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, प्लस से। अगर कहीं भी हमको होल दिखाना हो, अगर ये तो मेरा स्ट्रक्चर हो गया, ये तो मेरा कोवलेंट बॉन्ड डायग्राम हो गया, आगे जो हम लोग कुछ और जो बाकी जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे मेजॉरिटी करियर, माइनॉरिटी करियर, तो वहां पर हम लोग बार बार इतना बड़ा डायग्राम नहीं बना पाएंगे, इतना इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, फिर इतना सिलिकॉन दिखाना पड़ेगा, बोरॉन दिखाना पड़ रहा है, तो वहां पर हम लोग सिंपल से ये वाला डायग्राम तो बनाएंगे, ये वाला। और यहाँ पर हम लोग क्या दिखाएंगे, तो इतना चीज को तो नहीं दिखाएंगे, वहां पर हम लोग होल को दिखाएंगे, है ना, और वहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे। तो बोल रहा कि होल को कैसे दिखाएंगे, होल को दिखाएंगे प्लस से, होल को दिखाएंगे प्लस से, है ना। जहां जहां प्लस है समझ लीजिए वो होल है, होल, है ना, जहां जहां प्लस है समझ लीजिए वो होल है। और कहा जा रहा है कि ये जो होल है वो प्लस है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो दिस होल इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो क्या हो गया देखिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा, ये टेंडेंसी, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो इस बोरोन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, है, देखिए कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक कहीं से मतलब एक्सेप्ट कर लिया, तो इस मेटल में कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आता है। आपने क्लास 9 में पढ़ा था, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसमें कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज, और यदि कोई डोनेट कर रहा है तो कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। तो ये जो होल क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो होल किसका था, बोरोन का था। इसका होल का पिता कौन है, होल का पिता है वो बाप कौन है, बोरोन है। तो बोरोन में कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, तो बोरोन अब बन गया नेगेटिव चार्ज, है ना। तो बोरोन कैरी, बोरोन क्या कौन सा चार्ज कैरी करेगा, बोरोन लिखेंगे वो उस शब्द, उस मैंने क्या बोलते हैं, उस लाइन को भी हम लोग लिखेंगे ताकि आपका याद रहे, है ना। तो देयरफॉर बोरोन कैरीज नेगेटिव चार्ज, अब देखिए नेगेटिव चार्ज कौन कैरी कर रहा है, बोरोन। तो यहां पर बोरोन, है ना, यहां पर बोरोन है, तो बोरोन के लिए यहां पर होल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किए, प्लस से, और होल किसका था, बोरोन का था। तो ये सब जो होल है वो किसका है, बोरोन का है। अब बोरोन ही फिर नेगेटिव चार्ज भी कैरी कर रहा है, इसका मतलब बोरोन में आप कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज को हमेशा हम लोग नेगेटिव आयंस की तरह दिखाते हैं, नेगेटिव आयंस, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव बना दीजिए, नेगेटिव आयन। और हमेशा दिमाग में एक जगह ठूस लीजिए कि आयन को हमेशा सर्कल के अंदर भी दिखाते हैं, और ऐसे भी, और ऐसे इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स को बिना सर्कल में दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस प्लस क्या है, होल है, यहाँ पर प्लस प्लस क्या है, होल है, होल। और यहाँ पर माइनस आयन, ये जो माइनस सर्कल के अंदर में क्या है, वो आयन है, आयन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन। तो हर जगह जो है ना, और ये कौन सा सेमीकंडक्टर हम लोग बना रहे, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो मेरा बन गया ये पी टाइप। तो इतना बड़ा डायग्राम बनाने की जगह हम ये वाला बनाएंगे, मात्र ये वाला, ठीक है। तो हमेशा हम लोग बनाएंगे यही वाला। आगे चल के हम लोग सीधे देख लेंगे कि हाँ, कोई पूछेगा हमको नहीं पता है कि ये कौन सा डायग्राम, हमको नहीं पता है, कोई पूछेगा बताओ ये कौन सा डायग्राम है, तो हम लोग देखेंगे क्या उसमें इलेक्ट्रॉन है ना होल है। तो यदि इलेक्ट्रॉन रहता है तो यहाँ प्लस की जगह में माइनस रहता, बिना होल के, माने बिना सर्कल के अंदर। देखिए किस तरीके से, अगर देखिए बोलता है ना, मैं फिर से छाप रहा हूँ, ठीक है, मैं फिर से छाप रहा हूँ। अगर आपको पहचानना कैसे, मैं फिर से छाप रहा हूँ। देखिए कोई अगर आपसे बोल दे, कोई आपसे ये बोले, पहचानने बोले कि बता रहे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का डायग्राम है ना एन टाइप सेमीकंडक्टर का डायग्राम है, मैं दो डायग्राम छाप रहा हूँ इस तरीके से। एक में इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहा हूं, एक में होल दिखा दे रहा हूं। सर्कल के अंदर में नहीं है, यानी गोला के अंदर में नहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ये होल है। और यहां पर अगर होल है ना पॉजिटिव, तो होल के पास कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि होल है किसका, होल का बाप कौन है, होल का बाप है बोरोन। और बोरोन कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो बस जितना होल है उतना नेगेटिव चार्ज बना दीजिए। सर्कल के अंदर में हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, कोई भी चार्ज सर्कल के अंदर में होता है। और यहां पर बना दीजिए पॉजिटिव चार्ज सर्कल के अंदर में। देखिए अभी मैं आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ाया नहीं, लेकिन आप लोग समझ लीजिए, एन टाइप माने समझ लीजिए आप लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। आप पूछेगा आपसे कि बताओ रे दोनों में से पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन वाला है ना, तो आप लोग कैसे पहचानेंगे। तो सीधे याद रखिए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला है, यानी उसमें कौन सा एटम होगा, ट्राइवेलेंट एटम होगा। ट्राइवेलेंट एटम में हम कौन सा एटम मिला सकते हैं, एग्जांपल ट्राइवेलेंट एटम का एग्जांपल जैसे बोरोन हो गया, बोरोन, तो बोरोन को मिला दे। तो बोरोन में कई गो इलेक्ट्रॉन होता है, तीन गो उसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। तो और उसके बाहर में चारों तरफ कई गो सिलिकॉन एटम होता है, 4 गो।
तीन गो बोरॉन का 3 गो इलेक्ट्रॉन से 3 गो सिलिकॉन तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन एगो सिलिकॉन गुस्सा में वो बोल रहा है कि हमसे बॉन्ड नहीं बनाया ना तुम। तो क्योंकि इस बोरॉन के पास एगो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कहां से बॉन्ड बनाएगा, यानी उसके पास एगो इलेक्ट्रॉन का कमी रहता है, यानी उस जगह पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं माने क्या, उस जगह पर खाली है। तो सिलिकॉन के साथ उस जगह पर खाली है, तो वो खाली जगह को क्या बोलते हैं, होल। तो इसका मतलब पी टाइप में क्या रहता है, होल रहता है। होल को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, प्लस से। तो देखेंगे कि प्लस कौन वाला है, इसमें प्लस है नहीं, इसमें तो सर्कल के अंदर में प्लस है, और वो सर्कल के अंदर में तो हमेशा आयन रहता है। ये जो सर्कल के अंदर में वो तो हमेशा आयन रहता है, यहाँ भी सर्कल के अंदर में जो है वो तो हमेशा आयन रहता है। हाँ ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आयन हो गया, हाँ ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आयन हो गया। तो पी टाइप में क्या रहता है, बोरॉन के पास क्या रहता है, होल रहता है, और होल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्लस से। तो प्लस, तो देखिए ये प्लस है, हाँ यही वाला है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। बस उसको इस तरह से बता दीजिए, ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर ये पी टाइप है तो ये हो गया एन टाइप। तो देखिए इतना बड़ा डायग्राम बनाने के जगह हम लोग मात्र 2-3 गो इलेक्ट्रॉन और होल दिखा करके हम पहचान लिए। तो यही वाला आगे चल के हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। तो मैंने अभी तक एन टाइप पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन फिर भी आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आ गया। खाली पी टाइप को उल्टा कर दीजिए। अब आगे बताऊंगा कि पेंटावैलेंट में कौन कौन सा उसका एग्जांपल क्या क्या है एटम, है ना। तो फिलहाल इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया ना। एक बार स्क्रीनशॉट लेते चलिए, है ना, क्योंकि कुछ शायद मैं मिटा दे रहा हूँ, मुझे याद नहीं रहता है। तो देयरफॉर बोरॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, बोरॉन में कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर हम क्या छाप देंगे, यहाँ पर बी माइनस लिख देंगे, है ना, बोरॉन में माइनस चार्ज आ गया। यहाँ पर एगो हम बोरॉन मिलाए, हम और बोरॉन मिला सकते हैं, किस लिए, ताकि क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी कनेक्ट करवाना है ना सिलिकॉन खाली ऐसे रखना है, माने जो सेमीकंडक्टर वो ऐसे खाली खेला कर रहे नहीं, उसका कुछ यूज करना है। जैसा मैंने आपको क्या बताया था, सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कम मॉडरेट अमाउंट में अपने से होकर फ्लो होने देता है, ज्यादा अमाउंट में नहीं। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है, जो कोई भी तरीके के सेमीकंडक्टर, उसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, है ना। तो क्या करना होगा, उसमें हमको इंप्योरिटी ज्यादा मिलाना होगा। काहे, इंप्योरिटी से क्या होगा, इंप्योरिटी यानी बोरॉन, बोरॉन है ना। तो बोरॉन में देखिए कैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करेगा, बोरॉन की वजह से। अभी ये जो बोरॉन नहीं था, एकदम शुद्ध सेमीकंडक्टर था, शुद्ध, और शुद्ध में कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता, कभी नहीं होता है ना। शुद्ध जैसे खाली यहाँ पर बोरॉन नहीं था, पहले जो मैंने छापा था वो सिलिकॉन वाला था, सब सिलिकॉन था, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का कारण क्या है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा तबे ना, जब फ्री इलेक्ट्रॉन तो इधर से उधर जाएगा तबे ना होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन ही नहीं है फ्री, तो कहां से जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिख रहा है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिसिटी हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है किसके वजह से, कोई भी जैसे कंडक्टर है, कोई भी मान लेते ये कंडक्टर है, ये मान लेते लोहा का छड़ है, ठीक है। तो इसमें यदि हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, हैं बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो करंट का डायरेक्शन तो पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगा, ठीक है, ये तो बदलने वाला नहीं है, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट तो इधर से उधर जाएगा, लेकिन करंट इस कंडक्टर से मान लेते हैं ये लोहा के छड़ की जगह अगर हम लकड़ी रख देंगे तो क्या जाएगा, सूखा लकड़ी से इलेक्ट्रिसिटी पार होगा क्या, इधर से करंट मेरा आई निकलेगा, फिर बाद में नहीं निकलेगा। तो इस लोहा के छड़ में आखिर क्या गुण है कि वहां से इलेक्ट्रिसिटी पार हो जा रहा है। हाँ इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा, है ना। ऐसे यहाँ डायग्राम बहुत छोटा छापा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम तीनों को इलेक्ट्रॉन निकाल। तो इलेक्ट्रॉन एक करंट यदि इधर से इधर जा रहा है, करंट इधर से इधर जा रहा है, करंट आई, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का गति होता है करंट का अपोजिट डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इधर। तो क्या है, लोहा का छड़ में फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो सेमीकंडक्टर दिख रहा है इसमें कहीं आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, कहीं इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं, ये तो सारा इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में है, मजबूत, काफी मोस्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, माने काफी स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स से ये मतलब बॉन्ड बनाया हुआ है ना, कोवलेंट बॉन्ड से। लेकिन यहाँ पर जो लोहा के छड़ में फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन में आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा। काहे, क्योंकि जैसे यहाँ से करंट जाएगा तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो गति में आ जाएगा, अरे पूरा एनर्जी आ गया, पूरा एनर्जी नाचने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर से इधर मूवमेंट करने, सारा इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ने लगेगा, चलो रे उधर चलो रे, प्रसादी में रहे चलो रे, है ना। तो सब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आने लगेगा, इधर से इधर, तो करंट इधर से उधर जाने लगेगा, है ना, ये होता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं दिख रहा है, तो कहां से इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। तो देखिए ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट यानी इलेक्ट्रॉन की गति करने से करंट फ्लो करता है। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अगर होल भी रहेगा तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, अगर होल भी गति कर रहा है तो क्या यहाँ पर होल गति करता हुआ दिख रहा है आपको, होल ये जो खाली जगह है क्या वो गति करता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो चलो उसको गति करवाते, उसको गति करवाते। जैसे ये जो पूरा सेमीकंडक्टर है इसको मान लेते एक डिब्बा में बंद कर दिए, ठीक है, इसको मान लेते एक डिब्बा में बंद कर दिए। मतलब ये डिब्बा मतलब क्या, ये अगर आप लोग सेमीकंडक्टर गूगल में सर्च करके देखिएगा तो सेमीकंडक्टर आपको जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना। तो सेमीकंडक्टर जैसे और या फिर जिसमें डोपिंग किया हुआ है यानी जिसमें इंप्योरिटी मिलाया हुआ है, तो ये मान लेते हैं मेरा पास सेमीकंडक्टर है, ठीक है, ये
पतला प्लेट है वो सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो इस प्लेट से जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो इतना बड़ा जो मेरा सेमीकंडक्टर है उससे जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे, है ना, तो यहाँ बैटरी से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा, है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यही वाला हम जूम करके यहाँ पर बना रहे, ठीक है, यही वाला, है ना। तो जैसे यहाँ पर करंट हम लोग दिए आई, है ना, जैसे करंट आई दिए तो यहाँ पर देखेगा कि जैसे करंट यहाँ जाएगा, जैसे करंट इधर से इधर आएगा, आई जैसे करंट दिए इतना बड़ा सेमीकंडक्टर में जैसे करंट दिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब कुछ सेट है, सब कुछ एकदम खुशी राजी है, सब कुछ खुश राजी है, खुशी राजी है। लेकिन यहाँ पर उदास कौन बैठा है, उदास कौन बैठा है, यहाँ पर उदास बैठा है, ये वाला सिलिकॉन वाला उदास बैठा है। वो बोल रहा है कि मेरा साथ बॉन्ड नहीं बनाया, बाकी सबके साथ तुम बॉन्ड बना लिया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यदि तेरा पास आ जाएगा तो हम भी तेरा से बॉन्ड बना के खुश हो जाएंगे। हाँ, तो ये क्या करेगा, ये बोरॉन बोलेगा ठीक है, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आया जीवन में, कभी ऐसा परिस्थिति आया कि हमको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने का मन करे तो हम इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेंगे, और यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इस सिलिकॉन से भी बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम दिए, जैसे करंट दिए, वोल्टेज सप्लाई किए, है ना, जैसे करंट दिए, तो ये जो देखिए क्या होता है, देखिए ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, तो ये जो बॉन्ड टूटेगा टूटेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है या फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ ढुक जाएगा, यहाँ घुस जाएगा, उठ के यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ खाली हो गया, फिर यहाँ खाली हो गया। तो सिलिकॉन कभी खाली रहना चाहेगा, झगड़ा कर देगा, बोलेगा कि आपने मेरा 4 इलेक्ट्रॉन होता है, भगवान ने हमको खुद 4 हाथ दिया है और तुम हमसे 1 हाथ छीन लेगा, मारबो करेंगे, है ना। तो ये क्या करेगा, तब वो उससे लड़ने नहीं जाएगा, है ना, बोरॉन से लड़ने नहीं जाएगा, वो अपना जाति का आदमी से लड़ेगा, तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको दो, चाहे इससे लड़ेगा चाहे इससे लड़ेगा, तुम अपना इलेक्ट्रॉन हमको दो। तो ये इलेक्ट्रॉन चलो वहां आ गया, यहाँ आ गया, है ना, यहाँ आ गया, तब फिर अब बोलेगा ये वाला सिलिकॉन ने झगड़ा लड़ने लगा, ये बोलेगा कि मेरा खाली जगह रह गया, फिर तो ये बोलेगा कि ठीक है, इस सिलिकॉन से वो झगड़ा लड़ेगा, ये वाला सिलिकॉन इससे झगड़ा लड़ेगा, ये बोलेगा कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन हमको दो, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन तो यहाँ खाली रह गया, यहाँ खाली रह गया। अब ये सिलिकॉन तो इसके नजदीक है ना, ज्यादा इसके नजदीक है, इस बोरॉन के ज्यादा नजदीक है, तो ये बोलेगा कि आज तेरा ही चलते सब झगड़ा हो रहा है, तेरा ही चलती, चलिए तुम अपना इलेक्ट्रॉन हमको दो, तो इसका इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आ गया, तो फिर यहाँ खाली जगह रह गया, तो यहाँ खाली जगह रह गया। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस में, पूरा साइकिल में यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कौन किया, कौन गति किया, देखिए हर जगह यहाँ पहले होल था, अब देखिए डॉटेड लाइन से यहाँ होल बन गया, फिर डॉटेड लाइन से यहाँ होल बन गया, फिर डॉटेड लाइन से यहाँ होल बन गया, फिर बाद में जाके वहीं पर होल बन गया, यानी घूर फिर के फिर बंदा घर को आए, है ना। वो डायलॉग तो है ना, कहावत तो है ना कि क्या बोलते हैं उस तरह कि लौट के बंदा घर को आए, है ना, उस तरीके से। तो ये देखिए पूरा आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है, हर जगह आपको ये डॉटेड लाइन तो गति करता हुआ, पहले डॉटेड लाइन यहाँ था सर्कल, अब डॉटेड लाइन यहाँ सर्कल यहाँ बन गया, अब डॉटेड लाइन सर्कल यहाँ बन गया, फिर डॉटेड लाइन सर्कल यहाँ बन गया, यानी यहाँ पर होल का क्या हुआ है, मूवमेंट हुआ है, गति हुआ है, होल यहाँ पर गति किया। अब जैसे सेमीकंडक्टर में थोड़ा, है ना, क्या बोलेंगे, थोड़ा ये होगा, हलचल मचेगा यानी दौड़ भाग होगा, तो दौड़ भाग कौन कर रहा है, बाकी सब अपना जगह पर बैठा है, हमको क्या लेना देना है, प्रचार नहीं देख रहा, टीवी में मंच खड़ा, कभी कुछ ना करके भी देखे 5 स्टार, कभी कुछ ना करके भी देखे, तो ये लोग कुछ नहीं कर रहे, इन लोग बैठा है ना, एकदम मंच खड़ा है, कभी कुछ ना करके भी देखे, इन लोग बैठा है, तो इन लोग आराम से तमाशा देख रहे, तुम लोग करो ना, लड़ाई करो झगड़ा करो, हमको क्या, हम तो बैठ के देखेंगे। तो इन लोग सब एकदम सेट है, इन लोग कोई झगड़ा वगैरह नहीं कर रहे, इन लोग सब अभी सेट है, यही इसी जगह पर झगड़ा हो रहा है, यही वाला मेन जगह है, मेन झगड़ा का मुद्दा माने जड़ यही जगह पर है। तो सारा जो खेला हो रहा है, सारा जो हलचल हो रहा है यहीं पर हो रहा है। तो जिस कारण से जैसे इलेक्ट्रिसिटी दिए तो यहाँ पर इतना सारा खेला हुआ, इतना सारा काम हुआ, तो जैसे ऐसा काम हुआ यानी होल का मूवमेंट हुआ, तो कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए आपको खाली वहां पर हलचल मचवाना है। इसलिए तो बोलते कि जैसे अगर मान लेते हैं इंसुलेटर में बोलते हैं ना कि करंट नहीं जाता है इंसुलेटर में, जैसे कोई भी इंसुलेटर ले लीजिए उसमें करंट नहीं जाता, लेकिन उसको बोलते हैं थोड़ा सा गर्म कर दो मैं उसको करंट जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर थोड़ा गर्म कर दो, माने क्या, थोड़ा माहौल को गर्म कर दो, थोड़ा हलचल मचा दो, आपने करंट जाएगा। तो हलचल मचा दिया तो यहाँ पर आपने देखिए अब होल मिल गया, होल भी तो गति कर रहा है, उसको खाली गति करना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉन गति करे चाहे होल गति करे। तो यहाँ होल गति कर रहा है तो होल अब इस कारण से यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ, तो यानी होल का भी गति करने से इलेक्ट्रिसिटी गति माने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। तो ये था कॉन्सेप्ट, इतना डिटेल में आपके ट्यूशन टीचर ने क्लास 12 में नहीं बताया था, कहीं से उतना उस समय आपका दिमाग उतना माने डेवलप नहीं हुआ था कि आप लोग इतना जटिल कॉन्सेप्ट को समझ पाए, है ना। तो ये हो गया दोस्तों, ये सब जहां पर मैंने लिखा है बोरॉन का 2,3 है ना, फिर ये वाला छापा है, वो सब आप लोग कॉपी में अपना छाप लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो मैं मिटा दे रहा हूँ वो सब आपको नहीं लिखना है ना। तो इतना आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, तो यहाँ पर तो एक माने बोरॉन था,
क्या हम यहाँ एक और बोरोन नहीं डाल सकते? मेरा मन, हम जितना मन तितना बोरोन डालेंगे। कैसे? हम देखे कि एगो जब होल गति कर रहा था तो करंट बहुत कम धीरे धीरे अमाउंट में जा रहा था। हम चाह रहे कि एक और यहाँ पर बोरोन डाल देते ताकि यहाँ पर एक और होल बन जाए और यहाँ पर भी थोड़ा हलचल, यहाँ पर भी झगड़ा होने लगा। यहाँ भी झगड़ा हो जाएगा तो यहाँ भी होल गति करेगा, यहाँ भी होल गति करेगा। हम मानते हम खोज रहे कि यहाँ पर भी एगो बोरोन डाल देते, यहाँ पर भी एगो बोरोन डाल देते, तो यहाँ पर भी बोरोन डाल दिए तो यहाँ पर भी अब हलचल होगा। तो इस तरीके से जितना ज्यादा हलचल होगा उतना ज्यादा मेरा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। यानी बाय एडिंग मोर नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज। अधिक से अधिक हम बोरोन डाल करके, अधिक से अधिक हम, इसके लिए बोरोन क्या है, इसके लिए फॉरेन एटम है ना, विदेशी आदमी है ना, तो अधिक से अधिक हम इम्प्यूरिटी डाल करके उसका कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। हाँ, अब समझ में आया? हाँ, तो हम इतना तब से काहे कर रहे थे, हमको बोरोन मिलाने का क्या जरूरत था? कैसे इसमें करंट नहीं जा रहा था, तो अगर एक बोरोन मिलाने से करंट थोड़ा बहुत जाने लगा तो चलिए थोड़ा और बोरोन मिला देते, और करंट जाएगा। हाँ, वही कॉन्सेप्ट है, इसमें और बोरोन मिला दीजिए तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, है ना। तो इसको थोड़ा लिख देते कहीं पर एक जगह कि बाय एडिंग मोर नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम, या बाय या लिख देते हैं बाय एडिंग, सब लिख दिया था ना, कॉपी में लिख लिया था ना। हाँ, स्क्रीनशॉट मार के, तो क्या लिखेंगे, बाय एडिंग मोर नंबर ऑफ बोरोन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड, उसके कंडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, किस कारण से हम कंडक्टिविटी बढ़ गया, क्योंकि बोरोन में क्या था, होल का अधिक से अधिक मूवमेंट हुआ, है ना। तो क्या हुआ कि तो यहां पर बाय एडिंग मोर नंबर ऑफ बोरोन्स कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड। अब बोरोन में क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिसिटी हम अप्लाई किए कि व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द, ये कौन टाइप का सेमीकंडक्टर है, पी टाइप का। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइड टू द पी टाइप सेमीकंडक्टर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी दिए तो क्या हुआ, यहां से एक बॉन्ड टूटा तो कुछ बॉन्ड यहां पर बॉन्ड टूटा, ये जो बॉन्ड बनाया था वो टूटा और इलेक्ट्रॉन वहां घुस गया होल में। तो क्या हुआ, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहीं पर थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जो मैंने समझाया वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, और लिख देंगे तो आपको बाद में फिर याद भी रहेगा, इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में तो सम ऑफ बॉन्ड ब्रेक, कुछ बॉन्ड ब्रेक किया एंड ऊपर में लिख रहे सम ऑफ बॉन्ड ब्रेक, कुछ बॉन्ड ब्रेक किया एंड ऊपर वाला डोपिंग वाला टॉपिक तो मिटा देते, ठीक है, ज्यादा जगह बचेगा तो ज्यादा लिख पाएंगे हम लोग। इधर भी मिटा देते ताकि हम लोग अच्छा से लिख पाएंगे, इधर भी लिख देंगे, ठीक है, ज्यादा बार बार मिटाने का झंझट ही नहीं रहेगा। खाली इस डायग्राम को देख के सारा कुछ लिख रहे। क्या लिख रहे, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब दोनों तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में तो सम ऑफ बॉन्ड ब्रेक, यहां से कुछ बॉन्ड ब्रेक किया, या हो सकता है इधर ब्रेक किया या फिर इधर ब्रेक किया या फिर इधर ब्रेक किया इधर, और क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है वो ब्रेक किया तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन जाकर के उस होल में ढुक गया, उस होल में एंटर कर गया। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ बॉन्ड ब्रेक एंड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज होल स्पेस, जो होल जगह था, जो खाली जगह था बोरोन का, वहां पर जाकर के एंटर कर गया, ऑक्यूपाई कर लिया, कब्जा कर लिया, है ना। एंड बोरोन, और इस तरीके से बोरोन में कौन सा चार्ज आ गया, क्योंकि कोई भी एटम यदि इलेक्ट्रॉन गेन करता तो उसमें कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो वही एंड बोरोन कैरीज, एंड बोरोन जो हमने पहले ही लिख दिया था वो आप यहां पर भी लिख सकते हैं, वहां पर मिटा करके या फिर दोनों जगह रहने दीजिए। एंड बोरोन कैरीज नेगेटिव चार्ज, बस इतना काफी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आ गया वहां पर तो नेगेटिव चार्ज। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुआ, किस कारण से, तो क्या लिखेंगे, सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ गया ड्यू टू द, तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों, यहां पर ये जो प्रोसेस है
जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, उसका जो प्रोसेस है वो धीमा है। क्यों धीमा है? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड टूट रहा है, फिर घुस रहा है, फिर यहाँ पर फिर बॉन्ड टूट रहा है, फिर उसका जगह पर भर रहा है, फिर बॉन्ड टूट रहा है, फिर उसका जगह मेकअप कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ना बड़ी धीरे धीरे होता है, स्लोवर होता है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो भी फ्लो करता है वो धीरे धीरे होता है। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? द कंडक्टिविटी, या फिर पहले लिख देते कि यहाँ पर कंडक्टिविटी जो सेमीकंडक्टर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया किसकी वजह से? फ्लो ऑफ होल की वजह से। द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ होल्स। होल के फ्लो करने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया। कंडक्टिविटी इसकी किसकी वजह से? होल के फ्लो करने के कारण। तो होल के फ्लो करने के कारण, और ये जो बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग, ये वर्ड को याद रखिएगा, बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड के टूटने और फिर जुड़ने की वजह से होल गति किया, और होल गति करने से आपका क्या हुआ? कंडक्टिविटी बढ़ा इसका, या फिर कहा जाए तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया। अब इसमें हम लोग क्या पहले ही लिख देते कि हम इसका कंडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? मोर टू मोर इम्प्योरिटी मिला करके, मोर टू मोर हम क्या करते हैं? बोरोन मिला करके, अधिक से अधिक इसमें बोरोन मिलाइए तो आपका कंडक्टिविटी और बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या मैंने अभी आपको क्या बोला था कि इसका जो प्रोसेस है बड़ी धीमा है। तो दिस प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी स्लो, वेरी स्लो नहीं लिख देते, स्लो लिख देते, इज स्लो। ठीक है, स्लो है। अब यहाँ पर इंटरव्यू वाला एक सवाल पूछा जाता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी ज्यादा होता है ना पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी ज्यादा होता है? तो यहाँ पर कंसेप्ट देखा जाता है कि ज्यादा तो दोनों में होता है, हम दोनों में बढ़ा सकते हैं कंडक्टिविटी अधिक। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा ट्राइवेलेंट एटम मिला देंगे, तो यानी ज्यादा से ज्यादा बोरोन मिला देंगे तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा। और एन टाइप में जो अभी बताऊंगा कि उसमें पेंटावेलेंट एटम मिलाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अगर पेंटावेलेंट एटम मिला देंगे तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी पूछता है कि जल्दी किसमें करंट बढ़ता है, माने जल्दी करंट किसमें फ्लो करता है? तो जल्दी करंट फ्लो करता है इसमें नहीं, इसमें धीरे करंट फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें बॉन्ड टूटता है, फिर बनता है, फिर टूटता है, फिर बनता है, फिर जाके होल को फिर भरता है ना। तो ये जो प्रोसेस है वो एन टाइप की तुलना में धीरे है, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। अभी मैं अच्छा से बताऊंगा। जबकि पी टाइप में आपका होल का गति करना है, तो होल गति धीरे धीरे करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन वो पहले से फ्री है, उसको थोड़ी जरूरत है कौन चीज का, वो पहले से फ्री। अगर मैंने बताया ना लोहा का छड़ में इलेक्ट्रॉन पहले से रहता है फ्री, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी जल्दी कंडक्ट करता है, जबकि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी धीरे धीरे गति करता है, मैंने पूरा फ्लो करता है। लेकिन उसका कंडक्टिविटी का दर को हम बढ़ा सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी एन टाइप में उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, पी टाइप में कंडक्टिविटी स्लोवर होता है, उसमें फास्टर होता है। एन टाइप में कंडक्टिविटी फास्टर होता है, पी टाइप में कंडक्टिविटी स्लोवर होता है। बस यही वाला आपका याद रखना है। एक बार एन टाइप को पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं दोनों को एकदम अच्छा से मैंने आपको समझा करके यही वाला कॉन्सेप्ट को, यही वाला एमसीक्यू क्वेश्चन तो मैं आपको और अच्छा से बताऊंगा। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं इतना डिटेल में आपको और इतना मैंने समझा रहा हूँ इसलिए ताकि ये पहला है, ठीक है। उसके बाद अभी एन टाइप पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं डायरेक्ट पार कर दूंगा, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। अच्छा, तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग अपना कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए एन टाइप सेमीकंडक्टर। हमने क्या देख लिया? पी टाइप सेमीकंडक्टर काफी डिटेल में समझा, उसका वर्किंग को समझा, उसका कंस्ट्रक्शन को समझा कि कैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, जब उसमें हम लोग कौन सा इंप्योरिटी मिलाते हैं? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। अब यहाँ पर अच्छा कौन कौन सा ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं? हम क्या क्या मिला सकते हैं? बोरोन मिला सकते हैं, इंडियम मिला सकते हैं, गैलियम मिला सकते हैं। लेकिन गैलियम और इंडियम हमको जल्दी नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं? बोरोन से काम चला लेते हैं, बोरोन का यूज ज्यादा करते हैं। तो वो हो गया हमारा। और उसमें करंट किस कारण से फ्लो कर रहा था? किसके वजह से करंट फ्लो कर रहा था? होल का गति करने से करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। किसमें? पी टाइप सेमीकंडक्टर में। इतना आपको याद रखना है पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। उसमें क्या होता था? कौन सा प्रोसेस होता था? ब्रेकिंग एंड फिर मेकिंग एंड ब्रेकिंग, है ना। बॉन्ड टूटता था, फिर बनता था, फिर टूटता था, फिर बनता था, है ना, जिस कारण से होल गति करता था और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता था। और अधिक से अधिक हम बोरोन मिला देंगे तो मेरा कंडक्टिविटी उस पी टाइप सेमीकंडक्टर का और बढ़ जाएगा। तो इतना हमने पढ़ा किसके बारे में? पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। डिट्टो उसी को उल्टा कर देना है एन टाइप सेमीकंडक्टर में। खाली इसमें आपको एक चीज याद रखना कि इसमें कौन सा इंप्योरिटी मिलाते हैं। उसमें मिलाते थे ट्राइवेलेंट, इसमें मिलाएंगे पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट कहने का मतलब एक ऐसा एटम जिसका बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। उसमें कितना था? 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए, एग्जाम्पल क्या क्या।
पेंटावेलेंट एटम के एग्जांपल क्या क्या है, जैसे फास्फोरस, पहला है फास्फोरस, दूसरा है आपका क्या है, दूसरा फास्फोरस के बाद दूसरा है आपका आर्सेनिक, और तीसरा है आपका एंटीमनी। ठीक है, ये सब है, लेकिन हम लोग आर्सेनिक और एंटीमनी का ज्यादा यूज नहीं करते, हम लोग फास्फोरस का यूज करते, फिर वही कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद है। तो ये हो गया एन टाइप के बारे में। एन टाइप कब बनता है, जब उसमें प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ला करके मिला देते, पेंटावेलेंट एटम ला करके मिला देते, पेंटावेलेंट एटम जैसे क्या क्या, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक, अब इतना हम लोग लिख देते पहले। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो क्या लिखेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड, एन टाइप, साथ ही साथ आप लोग भी लिखते चलिए, सेमीकंडक्टर is formed by adding pentavalent atom into the intrinsic semiconductor या pure form of semiconductor। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आ रहा है। कुछ कुछ जैसे पेंटावेलेंट एटम के एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ कुछ पेंटावेलेंट एटम का एग्जांपल देख लेते हैं। क्या क्या, फास्फोरस पी लिख देते हैं, आर्सेनिक AR लिख देते हैं, AR नहीं AS, AR का मतलब तो आर्गन हो गया, एंड SB एंटीमनी लिख देते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा यूज किसका किया जाता है, फास्फोरस का। तो फास्फोरस P इज यूज्ड मोस्टली बिकॉज इट इज फाउंड इन सफिशिएंट अमाउंट, यह पर्याप्त मात्रा में हमको नेचर में मिलता है। ये हो गया हमारा क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका डायग्राम बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड डायग्राम, तब अच्छा से और समझ में आएगा, है ना। तो सिलिकॉन का ही बनाते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। मुझे पता है कि आप लोग ये सब पढ़े, लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपने नहीं पढ़ा था, जो आपको यहां पर फील करवाया जाएगा। ये फर्स्ट सिलिकॉन है, सिलिकॉन सबके बगल में 4-4 को इलेक्ट्रॉन है। अब एगो हम फास्फोरस ला करके कहीं पर मिला देते, यहां पर मिला देते एगो फास्फोरस ला करके। फास्फोरस का बाहरी कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15, बाहरी कक्षा में 5 गो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाहरी कक्षा में 5 गो इलेक्ट्रॉन, तो 5 गो यानी किस तरीके से फास्फोरस होगा, 1 2 3 4 और एगो यहाँ मिला दीजिए 5 गो। इसको हम ला करके यहाँ पर मिला रहे, तो ये मिल गया, तो इसका बाहरी कक्षा में 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, एगो यहाँ डाल दीजिए, 5 गो हो गया। अब सिलिकॉन का बगल में कई गो इलेक्ट्रॉन होता है, 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, इसके लिए भी 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, इसके लिए भी 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, इसके लिए भी 1 2 3 4। बोल रहे ना, ये वाला डायग्राम बनाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं माने टाइम कंज्यूमिंग है ना, ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, इसलिए मैं उस वाला, मैं क्या है ना, सभी लोग उस वाला डायग्राम को यूज करते हैं, है ना। उसमें 2-3 को इलेक्ट्रॉन 2-3 को होल दिखा दीजिए, बस काम हो गया, और इसमें इतना सारे दिखाना पड़ रहा है ना। अब चलिए इसका बॉन्ड बनाते, तो ये इधर से बॉन्ड बना लिया, ये इधर से बॉन्ड बना लिया, ये इधर से, ये इधर से, इधर से, ये 2 गो इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बनता है। मैंने आपको बताया 2 गो इलेक्ट्रॉन जहां दिख रहा है वहां बॉन्ड बना दीजिए, जहां 2 गो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वहां बॉन्ड बना दीजिए, जहां 2 गो इलेक्ट्रॉन वहां बॉन्ड बन गया, सब बन गया। इधर बाहर में एक को खाली रह गया, वो रहने दीजिए, वो सबसे हमको लेना देना नहीं है। ठीक है, ऐसे में बहुत अच्छा से नहीं बना रहा, क्योंकि ये सब उतना अच्छा हमको समझने की जरूरत नहीं है, जो समझना है उसको अच्छा से मैंने बना दिया। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ आपको चेंजेस लग रहा है कि कहीं पर कुछ छूट गया है, या फिर रह गया है, या फिर बच गया है। थोड़ा आंख को तेज करके देखिए, तेज करके, है ना। ये वाला देखिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, चाहे से बचेगा, क्योंकि इसका बाहरी कक्षा में 5 गो है, और जबकि सभी सिलिकॉन के पास 4-4 गो है, और उन लोग बॉन्डे बनाते हैं 4-4 गो, तो इसके पास एगो ज्यादा है, तो उससे हमको क्या लेना है, तो रखो ज्यादा, तुम रखो, तो उससे मेरा क्या लेना है। सिलिकॉन लोग बोल रहा है, ये सिलिकॉन सब बोल रहा है, अरे देखो रे देखो रे, फास्फोरस के पास एगो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इन लोग उसका बगल वाला पड़ोसी बोल रहा है, तो उसका है, उसका संपत्ति है, हम लोग को क्या लेना देना है ना। तो बस अब जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे,
तो ये जैसे देखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर होल। तो देख लिया कि यहाँ पर अरे चलो रे फ्री में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, चलो रे है ना। तो यहाँ से जैसे हम इलेक्ट्रिक यहाँ पर फील्ड दिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिए है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव फील्ड नेगेटिव फील्ड बन गया। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव टू इलेक्ट्रॉन नहीं करंट, इलेक्ट्रॉन तो उसका अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर दौड़ेगा इधर, और करंट जाएगा इधर, इधर से करंट आई निकल जाएगा, इधर से घुसेगा करंट आई और उधर से निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, उसका पॉजिटिव साइड की ओर है ना। और करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये सब आपने पढ़ा है, ठीक, कुछ खास मैंने नहीं बताया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन तो अपने मूव कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का भी थोड़ा दिक्कत होगा जाने में, वो शॉर्टकट रास्ता खोजेगा, कैसे जगह निकलेगा, क्योंकि सारा बॉन्ड बना हुआ है, उसको निकलने के लिए जगह भी तो चाहिए, तो थोड़ा देर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इधर से जगह खोजेगा, इधर से फुचक के निकलेगा। जैसे मेला में नहीं देखते पूरा भीड़ रहता है ना, पूरा भीड़, हम लोग सोचते हैं कि इधर से कहां से निकलेंगे, लेकिन हम लोग निकल सकते हैं, है ना, हम लोग निकल सकते हैं इधर उधर से, लास्ट में निकले। उसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन है, हम लोग भी निकलना चाह रहे हैं, तो आगे तरफ बहुत सारा सिलिकॉन ने बॉन्ड बनाया है, भागो इधर, हमको निकलने दो, हमको करंट जिधर उधर जाने दो, हाँ करंट जिधर से आ रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाने दो, हाँ करंट जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन वो आगे बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी कंडक्ट होगा, धीरे धीरे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, तब फास्फोरस मिलाएंगे, हैं ज्यादा से ज्यादा फास्फोरस मिला देंगे, यहाँ भी फास्फोरस मिला देते, तो यहाँ भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ भी फास्फोरस मिला देंगे तो यहाँ भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ भी फास्फोरस मिला दीजिए तो यहाँ भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये बोलेगा कि अच्छा हाँ मैं अकेले थोड़ी है, मेरा गोतिया भैया और है, मेरा जाति का और भी आदमी है, चलो मिल के चलो, है ना, चलो मिल के चलते हैं उस फास्फोरस के पास, माने उस पॉजिटिव फील्ड के पास। तो अब इतना सारा इलेक्ट्रॉन साथ में मिल के जा रहा है, तो हम साथ हैं, है ना, तो सब इलेक्ट्रॉन मिल के जा रहा है, अब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगा। तो ये होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो इतना बड़ा डायग्राम ना बना करके हम लोग सिंपल से क्या बनाएंगे दोस्तों, इतना ये वाला। तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, माइनस है, और इलेक्ट्रॉन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके से वहां पर होल को रिप्रेजेंट करते थे किससे, प्लस से, इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से। तो माइनस 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 माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, है ना। अब माइनस है तो फास्फोरस के पास एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी फास्फोरस के पास एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ये भी, तो ये बोल रहा है कि ठीक है फास्फोरस बोल रहा है हमको ये वाला इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं, तुम ले जाओ ले जाओ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल रहा है कि तुम ले जाओ इलेक्ट्रॉन ले जाओ। इसका मतलब फास्फोरस क्या कर रहा है, दान कर दे रहा है, जाओ हम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहे। तो इसका मतलब फास्फोरस के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो फास्फोरस के पास प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, जे को इलेक्ट्रॉन तय को प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज। हाँ तो बस ये बन गया मेरा, इतना बड़ा डायग्राम ना बना करके हम इसको बनाएंगे एन टाइप। तो ये जो प्लस चार्ज जो दिख रहा है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव फास्फोरस आयन, हाँ, और उसमें क्या था, नेगेटिव बोरोन आयन, और इसमें पॉजिटिव फास्फोरस आयन। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा क्या, इतना क्या क्या हुआ लिखना पड़ेगा ना, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, समझ गए तो लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, है ना, लिखने चलेंगे तो फिर अभी टाइम बढ़ेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, इसको खाली बैटरी से इधर नहीं समझ में आ रहा है तो बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, बस अब करंट फ्लो हो रहा है। तो ये सेमीकंडक्टर में, हाँ तो बस एन टाइप समझ में आ गया, पी टाइप समझ में आ गया था ना, एन टाइप भी समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ गया। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी पहुंचेगा इसके पास, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होगा वो एन टाइप, जो पी टाइप अभी पढ़ा है उससे ज्यादा फास्टर होगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिएगा सबसे लास्ट में, जब सब कहानी लिखने के बाद क्या लिखेगा कि कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप इज फास्टर देन पी टाइप। पी टाइप के तुलना में जो मेरा एन टाइप में करंट ज्यादा स्पीड में फ्लो करता है। बस ये वाला डायलॉग तो सबसे नीचे लिख दीजिएगा, खत्म। तो हमारा दोस्तों एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट मेजॉरिटी कैरियर का और माइनॉरिटी कैरियर का। तो वीडियो काफी लॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, वीडियो लॉन्ग होगा तो एजुकेशनल वीडियो लॉन्ग होता ही है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर। तो मेजॉरिटी का मतलब होता है ज्यादा और माइनॉरिटी का मतलब होता है कम, ठीक है। कैरियर मतलब होता है करंट को कैरी करने वाला, करंट को ले जाने वाला, है ना। तो ये हो गया, यानी करंट को कौन ज्यादा ले जाएगा, मेजॉरिटी कैरियर, करंट को कौन कम ले जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। उससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ताजा ताजा कौन वाला याद है, पी टाइप तो आप लोग भूल गए होंगे, मुझे पता है। चलिए जो याद है उसी को लेते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो शुरू करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, समझते हैं मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर का कॉन्सेप्ट। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का सबसे पहले हम लोग डायग्राम छापेंगे। कौन वाला डायग्राम तो छापेंगे, बड़ा वाला तो ना ये वाला, कौन वाला आपको मन है? तो बच्चे बोल रहे नहीं सर अभी अभी जो वो वाला नहीं छापिए, अभी हम लोग जो 12 में पढ़े थे वही वाला बनाइए, क्योंकि वही वाला हम लोग को यादें है ज्यादा देर तक। तो कोई बात नहीं, हम लोग वही वाला बनाते हैं। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। कुछ गाना है क्या सिलिकॉन का? नहीं, चलिए हम लोग बना देंगे गाना, क्या बात है। सिलिकॉन है ना, तो ये हो गया सिलिकॉन। अब इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा, क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, क्या होता है, कौन सा इंप्योरिटी मिलाते हैं? नहीं समझ में आया? एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड। पेंटावेलेंट एटम या फिर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इज डॉप्ड, इज डोपिंग किया जाता है, इज डॉप्ड। किस लिए? टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी काहे? सही बात बोल रहा है कि ऐसे सिलिकॉन तो ठीक है तो था, तो हम लोग काहे लिए डोपिंग कर रहे? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए हम लोग डोपिंग करते हैं, हम लोग गंदगी मिलाते हैं। देखिए कितना हम लोग सोचते हैं कि गंदगी खाली घर में मिला देने से घर तो खराब दिखता है, लेकिन नहीं, घर का तो नहीं, आप लोग बोलेंगे नहीं सर यदि घर में अगर गंदगी मिला दे तो अच्छा दिखता है, तो ला करके सारा गंदगी जितना हम लोग का सड़क के किनारे सब ला के घर में उजल दे रहे हैं, मम्मी अगर झाड़ू लेके दौड़ेगी, है ना, ऐसा नहीं करना है ना। कॉपी में बोलते हैं ना, जितना ज्यादा कॉपी को कचड़ा बनाएंगे, सर हम लोग को क्लास 8, 9, 10 में बोलते थे तुम लोग कॉपी में रिविजन करो, कॉपी में जितना ज्यादा कचड़ा करेगा पेंसिल से कलम से उतना ज्यादा तेरा रिविजन होगा। तो इसका मतलब क्या, कचड़ा करने से फायदा होता है। तो यहाँ पर भी अच्छा शुद्ध सेमीकंडक्टर में कचड़ा करेंगे। सोना में क्या करता है, कचड़ा करता है ना, तो ज्यादा पैसा में भी बेचाता है ना, है? सोना वाला क्या करता है, शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है, 18 कैरेट का, 22 कैरेट का होता है, लेकिन उन लोग कितना कैरेट कर देता है, 24 कैरेट, 25, 26 कैरेट का देता है, उसमें गंदगी मिला देता है और उसी का पैसा ले लेता है। तो गंदगी का भी फायदा है। तो यहाँ पर भी अगर गंदगी नहीं मिलाएंगे तो यहाँ पर करंट नहीं फ्लो होगा। तो उसी तरह से किस लिए हम लोग डोपिंग करते हैं, किस लिए गंदगी मिलाते हैं, डोपिंग मैंने इंप्योरिटी मिलाते हैं ताकि इसका कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो चलिए यहाँ पर कौन सा इंप्योरिटी मिला देते हैं, ट्राइवेलेंट। कौन सा इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में क्या एग्जांपल, पेंटावेलेंट में फास्फोरस, अभी पढ़ा है ना फास्फोरस, क्या क्या फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो चलिए यहाँ पर फास्फोरस मिला देते हैं, फास्फोरस यहाँ पर भी मिला देते हैं, फास्फोरस यहाँ पर भी मिला देते हैं, फास्फोरस यहाँ पर भी मिला देते हैं, ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम अधिक से अधिक इसमें करंट फ्लो करवा सके। फास्फोरस है ना, अब 1 2 3 4 5 फास्फोरस हो गया, यानी करंट अच्छा खासा फ्लो करेगा, है ना, करंट अच्छा खासा फ्लो करेगा। ठीक है, बॉन्ड बना लीजिएगा, है ना, बना देंगे, अभी दिक्कत नहीं लेना। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कौन है, फास्फोरस। अच्छा, इसका किस लिए फास्फोरस मिला है, ताकि इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो फास्फोरस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना, होल होता है। फास्फोरस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, जेगो फास्फोरस तेगो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। तो इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब इसका जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगा आई, और इधर से भी करंट आ जाएगा आई, वही वाला करंट। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट करेगा, जिस कारण से मेरा माने कंडक्टिविटी इसका बढ़ेगा। तो क्या हम खाली कंडक्टिविटी खाली इलेक्ट्रॉन को माने खाली करंट फ्लो करवाने के लिए खाली इलेक्ट्रॉन ही मेरा जिम्मेदार है, क्या हम होल से करंट नहीं फ्लो करा सकते? तो बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर कैसे ना, अभी बताया पी टाइप में होल्स का फ्लो करने से करंट फ्लो करते। हाँ, तो चलिए, तो हम लोग तो अब बच्चे सोच रहे शायद मास्टर तो खेपा गया नहीं कि वो करेगा कि यहाँ पर पी टाइप की जगह में अब वो क्या कर देगा, कुछ बोरॉन भी मिला दे, ले खिचड़ी। तो बोरॉन में वो होल होता है, प्लस लिख दे, ठीक है, प्लस मैंने समझ गया ना, नहीं प्लस मैंने सोच लेगा कि चार्ज देने की, तो यहाँ पर होल दे देते हैं, क्योंकि वैसे तो बोरॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इन लोग जैसे प्लस दे देंगे तो सर प्लस माने तो पॉजिटिव चार्ज, बच्चे बहुत तेज है, तो होल दे दिए। अब इलेक्ट्रॉन के कारण भी करंट फ्लो करेगा, होल के कारण भी करंट फ्लो करेगा, होल भी आ गया तो होल के कारण भी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। हाँ ठीक है, तो अब कैसे, तो क्या कि पेंटावेलेंट एटम मिला दे तो कुछ जैसे फास्फोरस, तो कुछ बट
some a small amount of but a small amount of trivalent atom is also added to the semiconductor. किस लिए? टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, इसका कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ हम लोग ट्राइवेलेंट एटम जैसे बोरॉन भी मिला दिए, इसलिए ताकि उसका कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अब कंफ्यूजन हो रहा है इस सेमीकंडक्टर को, कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरा मालिक ने तो बनाया था कि एगो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एगो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। इन लोग का बाप कौन है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसी के अंदर में आता है ना एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये कंफ्यूजन में अपने आप में कंफ्यूजन है ये वाला सेमीकंडक्टर, तो कि हम एन टाइप सेमीकंडक्टर ना पी टाइप सेमीकंडक्टर, कोई हमको बता। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर ना पी टाइप सेमीकंडक्टर? क्योंकि यहाँ पर अब फास्फोरस भी आ गया, बोरॉन भी आ गया, है ना। तो हम लोग इसका नामकरण करेंगे। अरे तो रुको तुमको बता रहे तेरा नाम क्या है, रुको बता रहे। गिनो कई गो फास्फोरस है? एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो। बोरॉन के गो? एगो, दूगो। ज्यादा कौन है? फास्फोरस। बोरॉन कम में। तो ज्यादा करंट किसके कारण से फ्लो कर रहा है? फास्फोरस की वजह से। करंट कम किस कारण से फ्लो कर रहा है? कम करंट बोरॉन की वजह से। बस हो तो गया, फैसला हो गया। जिसके पास ज्यादा वोट वो जीत गया, फास्फोरस जीत गया कि ठीक है, हाँ ठीक बोला, करंट ज्यादा मेरा वजह से फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब इस पूरा सेमीकंडक्टर में मेरा हक ज्यादा है, मेरा हक ज्यादा है। मेरा भाई तुम रुको, बोरॉन तुम रुको, तेरा हक कम है, पहले जमीन पर ज्यादा बंटवारा मेरा है ना, ज्यादा हिस्सा मेरा है। तो करंट काय कैसे? करंट का फ्लो मेरा कारण से ज्यादा हो रहा है, तेरा कारण से कम हो रहा है। तो यहाँ पर फास्फोरस हो गया क्या? मेजोरिटी एटम। तो फास्फोरस में कौन सा क्या होता है? फास्फोरस को कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फास्फोरस को पेंटावैलेंट एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन से, माइनस से। फास्फोरस में क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना, माइनस है ना। तो फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? मेरा मेजोरिटी कैरियर, क्योंकि इसी की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, फास्फोरस की वजह से ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो देयरफॉर है ना, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन ज्यादा कौन है? ज्यादा वाला नहीं लिखे ना, सीधे देयरफॉर लिख रहा है, पहले लिख लीजिए। क्या लिखे? पेंटावैलेंट एटम इज adopted to the increase conductivity but a small amount of trivalent atom। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट में ट्राइवेलेंट एटम में तो मोर करंट flows due to the flow of electron and a small amount of current can flow due to the flow of किसके वजह से? होल्स की वजह से। देखिए बोरॉन में कौन सा? बोरॉन में बोरॉन को रिप्रेजेंट किससे करता है? प्लस माने होल्स। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ होल्स। तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इज मेजोरिटी कैरियर। तो इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है किसको कैरी कर रहा है? करंट को कैरी कर रहा है। करंट को यहां से यहां तक ले जा रहा है ना। करंट को यहां से यहां तक कौन ले जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या जो मेजोरिटी कैरियर, वेयरएज जबकि होल इज माइनॉरिटी कैरियर। इसलिए यहां पर होल क्या आ जाएगा? माइनॉरिटी कैरियर हो जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर। हेंस इट इज किस टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी कैरियर है, होल्स माइनॉरिटी कैरियर है। ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर हुआ? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन किस टाइप में ज्यादा होता है? किस टाइप में? एन टाइप में। तो इसलिए किस टाइप का सेमीकंडक्टर है? हेंस इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए शुरू में हमने जो माना था वही वाला आया। देखिए इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, सो इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर आ गया। बस यही डायलॉग को जितना यहां से यहां तक लिखे उसको उल्टा करके लिख दीजिए इन पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट कीजिए। अब एक बार तो यही वाला जो है ना, अब ये तो इतना बड़ा डायग्राम था, अभी हम लोग दिखाए नहीं है, इस तरह बॉन्ड बना करके दिखाए नहीं, लेकिन आपको दिखाना है। ठीक है, ये समझाने के लिए ज्यादा गिजिर बिजिर दिखता है इसलिए हम नहीं बनाए। यही वाला इतना बड़ा ना बना करके हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। तो अधिक मात्रा में कौन है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन माने नेगेटिव है
और नेगेटिव के साथ में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज सर्कल के अंदर में, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 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 चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव जो आपको दिख रहा है नेगेटिव, वो है आपका मेजॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर, और इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। कौन मेजॉरिटी कैरियर? इलेक्ट्रॉन। ये जो प्लस जो दिख रहा है वो है आपका क्या है? वो आयन है। कौन सा आयन है? पॉजिटिव आयन है। इतना आप लोग नहीं लिखे, छोड़ दीजिए, है ना। खाली आपको पता चल गया कि यहाँ पर माइनस जो आपको दिख रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है? मेजॉरिटी कैरियर। तो साथ ही साथ कुछ कुछ अमाउंट में यहाँ पर होल्स भी रहेगा, तो होल्स को कैसे डिनोट करते हैं? प्लस से, प्लस से, ठीक है। 2 गो होल्स, ठीक है। तो 2 गो होल्स, ये प्लस है, तो ये 2 गो होल्स क्या है? होल्स। तो माइनॉरिटी कैरियर। होल क्या होता है? माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर। और ये माइनॉरिटी कैरियर है कौन? होल है। जिस तरीके से यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर कौन था? इलेक्ट्रॉन था। उस तरीके से यहाँ माइनॉरिटी कैरियर कौन है? होल है। तो होल के पास कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। सर्कल के अंदर में चार्ज हमेशा सर्कल के अंदर में, बस। तो ये मेरा किस टाइप का बन गया? एन टाइप। डिटो इसी को पलटा दीजिए पी टाइप। आप लोग खुद से सकिएगा बनाने, इतना फिर से हमको लिखना पड़ेगा। चलिए हम ही लिख देते, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। अब यहाँ पर एन टाइप की जगह लिख देते पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट की जगह पर मिटा करके लिख देते हैं ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट atom is dropped to increase its conductivity, but a small amount of trivalent के जगह में क्या लिख देंगे? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट। atom is also added to the semiconductor to increase its conductivity, more current flow due to the flow of electron। नहीं, अब क्या हो जाएगा? होल्स, होल्स। and a small amount of current can flow due to the flow of holes। नहीं, अब इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। therefore इलेक्ट्रॉन नहीं, holes is majority carrier, whereas hole नहीं, इलेक्ट्रॉन is minority carrier, hence it is n type नहीं, p type। देखिए कितना मजा लगा है ना। भले अब आप लोग सोच रहे कि सर तो मिटा मिटा के लिख दिया, कॉपी में हम कैसे मिटाएंगे, बटन तो चलेंगे। नहीं नहीं, आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। जब हम लोग भी स्टूडेंट थे क्लास 11 12 में, तब हम लोग को भी तो इसी तरह लिखना पड़ता था ना। सर तो बोर्ड में मिटा करके लिख देते, हाँ कितना खुशी है ना, हम लोग को लिखना पड़ता था। तो बस इसको आप मिटा करके क्या लिख दीजिए, जहां जहां फास्फोरस 5 को क्या किए वहां बोरोन कर दीजिए। तो बोरोन, तो पहले ये जो बोरोन 2 को था उसको पहले मिटा के फास्फोरस कर दीजिए। फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर जो बोरोन है उसको मिटा करके फास्फोरस कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जहां जहां बोरोन है वहां होल कर दीजिए। तो 5 को पहले फास्फोरस था, 5 को बोरोन बना दीजिए, होल। तो एक फास्फोरस, एक बोरोन, 2 बोरोन, 3 बोरोन, और किधर गया बोरोन सब? यहां पर 4 बोरोन, 5 बोरोन, 1 बोरोन, 2 बोरोन, 3 4 5 बोरोन, 1 फास्फोरस, 2 फास्फोरस। तो ये अब क्या बन गया? अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, बल्कि हाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर, लेकिन अब यहाँ पर किसके वजह से जाएगा? होल की वजह से। तो यहाँ पर करंट किसके वजह से फ्लो करेगा? होल की वजह से फ्लो करेगा, ठीक है। तो अभी भी वही कॉन्सेप्ट है कि ठीक है। तो ये हो गया, अभी भी वही कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम। तब यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम बनेगा, ये अब ऐसा नहीं बनेगा। अब ये बनेगा कैसे? अब ये कैसे बनेगा? कुछ नहीं, आपको ये वो समझ में आ गया ना, एन टाइप या फिर पी टाइप, बस उसी का उल्टा हो जाएगा, पी टाइप या फिर एन टाइप। तो अब ये किस टाइप का है? पी टाइप। पी टाइप में क्या ज्यादा होता है? होल्स ज्यादा होते हैं, होल्स यानी प्लस, ठीक है। होल्स ज्यादा हो गए, इसका मतलब क्या है? सब में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, सबका माथाड़ में नेगेटिव आयन लिख दीजिए, ठीक है। तो यहां पर जो होल्स है वो हो गया मेजॉरिटी कैरियर। सबसे ज्यादा आपको क्या दिखाई दे रहा है? होल्स दिखाई दे रहा है पी टाइप में, वो क्या है मेरा? होल्स है। और जो सबसे कम दिखाई दे रहा है, जो सबसे कम, जैसे एगो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है ये क्या है? माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर। और ये क्या है मेरा? इलेक्ट्रॉन है, बस। ये किस टाइप का है? पी टाइप का, बस हो तो गया। यही सब, तो कुछ खास नहीं है, लेकिन यही सब आपको एग्जाम में याद करके अच्छा से लिखना है, ठीक है। यहाँ तो बच्चे लिख दे रहे हैं, समझ में भी आ जाए, लेकिन जब एग्जाम में आता है भाई तो चुटका बना के चल जाता है। क्या करेंगे इन लोग? चुटका नहीं करना है, चुटका बनाना ही नहीं है ना। जो आता है उसको उसी को लिखना है, ठीक है। कम आ रहा है कम लिख के आइए, भरे इतना नहीं लिखिए। आपको मान लो कुछ भूल गए, कोई दिक्कत ना, डायग्राम तो याद है ना, ये वाला तो याद है ना, बस इतने काफी है।
तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों डायोड का थोड़ा बेसिक इंट्रो मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद डिटेल में तो वर्किंग उसका ऑपरेशन सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूं डायोड के बारे में। डायोड देखिए, डायोड लिख दिया, हेडिंग डाल दीजिए कॉपी में, क्या डायोड। डायोड क्या होता है? सबसे पहले तो कोई भी आपसे पूछेगा कि बताओ रे डायोड क्या होता है। डायोड तो बच्चे जब पहली बार सुनते ही डायोड वर्ड क्या, किसी राक्षस का नाम है क्या है? नहीं नहीं नहीं। राक्षस का भी नाम नहीं है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक। सेमीकंडक्टर डिवाइस है डायोड। क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है। कोई भी पूछेगा डायोड क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। और तो वो बोलेगा कि सेमीकंडक्टर डिवाइस बहुत सारा होता है, लेकिन इसमें खास क्या बात है? तो आपको बोलना कि डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, लेकिन ये 2 टर्मिनल का होता है। इसमें 2 टर्मिनल होता है, ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें करंट एक ही दिशा से फ्लो कर सकता है, दूसरा डायरेक्शन में आप करंट फ्लो करवाने खोजेंगे नहीं फ्लो करेगा। यानी जैसे सर्किट है, ये मान लेते हैं मेरा सर्किट है, ये मेरा सर्किट है, ये एक टर्मिनल, ये 2 टर्मिनल। तो यहां पर अगर हम एक डायोड को लगा रहे, मान लेते हैं मेरा डायोड ये वाला है, ठीक है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे, अगर हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे डायोड को, तभी मेरा करंट फ्लो करेगा इधर से इधर, तभी मेरा करंट फ्लो करेगा। यही वाला डायोड तो फिर हम मिटा करके मैंने उल्टा कर देंगे, है ना। यही वाला डायोड तो अब उल्टा कर दिए, नहीं समझ में आया? देखिए पहले डायोड तो मेरा कहां था? पहले ए बी था, इसका नाम दे दिए, इस साइड का नाम है ए, इस साइड का नाम है बी, तब करंट फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यही डायोड तो आप उल्टा कर दीजिए, निकाल लीजिए डायोड तो निकाल लीजिए वहां से, और इसको उल्टा कर दीजिए। अब ए तो आ गया इधर और बी तो चल गया उधर, अब करंट नहीं फ्लो करेगा। अब ये जो करंट है नहीं फ्लो करेगा, यही खासियत है इसका। एक दिशा से करंट फ्लो करेगा, दूसरा दिशा से करंट फ्लो नहीं करेगा। सर्किट वही है, सेम टू सेम, लेकिन करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों करंट फ्लो नहीं करेगा? इसका कारण भी है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की वीडियोस में और अच्छे से आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप लोग इतना समझिए कि डायोड क्या है। डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, उसमें 2 टर्मिनल होता है, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, दूसरा डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करता है ना। तो इतना पहले लिख लीजिए कि डायोड इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। डायोड is a two terminals semiconductor, 2 terminals unidirectional, यूनि मतलब एक डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। बस डायोड क्या है? एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने को, क्या एक डायरेक्शन में अगर कोई करंट फ्लो करवा रहा है तो उसको यूनिडायरेक्शनल बोलेंगे। तो डायोड क्या है? 2 टर्मिनल का यूनिडायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। डायोड का डेफिनेशन हो गया एकदम सिंपल शब्दों में। अब डायोड बनता कैसे बनता है? तो अभी हमने क्या पढ़ा बेसिक, अभी हमने इससे पहले हमने क्या पढ़ा? एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो कांसेप्ट ये कहता है, देखिए ये एन टाइप नहीं, पहले पी टाइप लिख लीजिए, पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर, आप एन टाइप भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर कौन होता है? मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर कौन होता है? होल रहता है, प्लस। होल को डिनोट किससे करते हैं? प्लस से। और एन टाइप में क्या रहता है? मेजॉरिटी कैरियर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिनोट किससे करते हैं? माइनस से। ठीक। तो अच्छा, तो जहां जहां प्लस है तो वहां उसके साथ साथ माइनस आयन भी रहेगा, माइनस आयन। इसको थोड़ा इधर बनाते हैं प्लस, तो यहाँ माइनस आयन, इसको भी थोड़ा इधर बनाते हैं, तो ये हो गया माइनस आयन, तो ये माइनस आयन, ये माइनस आयन। तो जय को प्लस है, प्लस क्या है? होल है, मेजॉरिटी कैरियर। और ये माइनस क्या है? उसका आयन तो है ना। ठीक है। और इधर क्या है? तो ये था इलेक्ट्रॉन यानी फॉस्फोरस था। तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ साथ क्या होगा? प्लस चार्ज होगा। तो प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन का, प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन का, प्लस चार्ज चार्ज को हमेशा, आयन को हमेशा हम लोग सर्कल के अंदर में दिखाते हैं, मैंने आपको बताया। तो ये क्या है? ये नहीं, वो वाला। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन। और ये क्या है? पॉजिटिव आयन। तो देखिए डायोड कैसे बनता है। तो अभी तक हम लोग इतना पढ़े थे, ये होल किसका था? होल किसका था? जब इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है, ट्राइवेलेंट एटम, है ना, बोरोन। तो ये जो होल किसका था? बोरोन का था।
और ये वाला जो आयन किसका है, बोरोन का नेगेटिव आयन है। बोरोन पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। ये सब मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया। और ये माइनस क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन है। किसका इलेक्ट्रॉन था, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन था। ये कुछ फास्फोरस पेंटावैलेंट एटम है, कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन बच जाता है, हाँ तो नेगेटिव है तो फास्फोरस को डोनेट कर देता था, जिस कारण से फास्फोरस में पॉजिटिव चार्ज आता था। तो ये जो आयन है वो किसका है, बोरोन का आयन है। बोरोन का नेगेटिव आयन है, फास्फोरस का पॉजिटिव आयन है। ठीक है, ये इस तरीके से याद रखने के लिए। अब दो को मेरा पास क्या है, सेमीकंडक्टर। देखिए इसमें पॉजिटिव आयन, इसमें नेगेटिव आयन। तो जैसे ही दोनों को हम लोग एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो चिपक जाएगा। काहे चिपक जाएगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन अट्रैक्ट कर लेगा। तो जैसे ही इन दोनों को मिलाएंगे, एक दूसरे के नजदीक लाएंगे इधर से और इधर से, तो ये एक दूसरे के नजदीक आकर के चिपक जाएंगे। ये दोनों के बीच का एक लेयर माने बॉर्डर है ना, बॉर्डर पार नहीं करना चाहिए, है ना। तो इधर है नेगेटिव आयन, इधर है नेगेटिव आयन, दो को हम और भी दिखा दे रहे नेगेटिव आयन, इधर भी दो को पॉजिटिव है तो हम और भी दिखा दे रहे, है ना। तो जैसे ये एक दूसरे के नजदीक आया, चिपक गया, तो ये क्या था मेरा पी टाइप और ये क्या था मेरा एन टाइप। तो चिपक गया। तो ये जो दोनों के बीच में ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर का नाम क्या है, तो ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर यहां से यहां तक फैला हुआ है। ये जो बॉर्डर है यहां से यहां तक फैला हुआ है, यहां से यहां तक। तो इस बॉर्डर का नाम है डिप्लेशन लेयर। बहुत पतला रहता है डिप्लेशन लेयर। तो जब दो सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, है ना, बाय ब्रिंगिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर टू ईच अदर, है ना, तो क्या होता है, एक स्मॉल लेयर इज फॉर्म्ड नॉन एज डिप्लेशन लेयर और डिप्लेशन रीजियन बन जाता है। ठीक है, तो ये जो अभी डिप्लेशन रीजियन बना है और पी टाइप और एन टाइप एक दूसरे के नजदीक आ गया है, तो अभी भी वही है, अभी भी इधर नेगेटिव, इधर छोड़ना नहीं, ये सब वो प्लस, इधर भी क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना। तो अभी भी वही है एकदम, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों के एक दूसरे के नजदीक लाकर के चिपक गया। रीजन क्या बन गया है, कौन सा क्षेत्र बन गया है, डिप्लेशन लेयर। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो ये पी टाइप और एन टाइप, अभी डायोड नहीं बना। अभी कोई पूछेगा कि ये वाला क्या है, तो आप उसको नहीं बताया कि ये डायोड है, उसको बताइएगा कि ये पीएन जंक्शन डायोड है। ये क्या है, पीएन जंक्शन। यार डायोड भी नहीं बोलेगा, पीएन जंक्शन, डायोड नहीं बोलेगा, पीएन जंक्शन, ओनली पीएन जंक्शन है बस। उसको डायोड तो बोल भी नहीं कीजिए। डायोड कब बोलेंगे, जब उसमें दो टर्मिनल होगा, क्या आपको टर्मिनल दिख रहा है, यहां पर नहीं दिख रहा। तो चलिए यहां पर दो मेटालिक कॉन्टैक्ट निकाल देते हैं। एक हो गया, सोल्डिंग करके निकाल दे रहे, दो हो गया। अब ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड, अब ये बन गया मेरा डायोड। तो जब when p type semiconductor and n type semiconductor are bringing close to each other, then pn junction is formed, या फिर then a small layer is formed known as depletion layer or depletion region। ठीक है, और this is called pn junction and it is also called pn junction, इसको pn junction कहते हैं। and when two metallic contacts are taken out, one from p type and other from n type, then it is called pn junction diode oblique या फिर only diode, तब इसको हम लोग डायोड कहेंगे। तो इतना लिख देंगे, पहले लिख देते पहले, या फिर हम लोग चलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। पहले इतना आपको समझ में आ गया ना, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका डिफिनेशन तो मैंने लिखवा ही दिया। हाँ अच्छा, इसका सिंबल को भी थोड़ा देख लीजिए, है ना। देखिए कैसे इसमें एक डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट, दूसरा डायरेक्शन में नहीं करता, कैसे नहीं करता। तो यहाँ बीच में डिप्लेशन लेयर बन गया। इस जो लेयर का खासियत क्या है, यहाँ पर आपको दिख क्या रहा है, यहाँ पर ये सब जो है, ये सर्कल के अंदर में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर होल होता है ना, आयंस होता है। तो सर्कल के अंदर में हमेशा आयंस होते हैं, आयंस, है ना, ये आयंस है। तो यहाँ पर आयंस तो बहुत ज्यादा मात्रा में, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। लेकिन यहाँ पर किस चीज का कमी क्या है, यहाँ पर कमी किस चीज का है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स की कमी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन पीछे है और यहाँ पर आगे आ गया, पहले ही बाराती में पहले आ गया है। क्या, बाराती में हम लोग शादी करने जाते हैं किसको लेकर के, दूल्हे को लेकर के, लेकिन पहुंच गया पहले बाराती और जाकर के खाने के लिए बैठ गया। अब दूल्हा को तो गाड़ी में ही छोड़ दिया,
तो दूल्हा सब तो पीछे ही रह गया, इलेक्ट्रॉन तो पीछे ही रह गया। बाराती वाला तो आगे ही निकल गया, तो बाराती वाला आगे यहाँ पर आके भर गया। कमी किसका हो गया? होल्स का। तो फिर शादी कैसे, यहाँ पर कमी किसका हो गया? इलेक्ट्रॉन का। तो फिर शादी कैसे होगा? तो शादी नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पर करंट जाएगा कैसे? यहाँ पर ये लोग आकर के मैंने जाम कर दिया, ये लोग आकर के जाम कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा किसे? तो इसलिए यहाँ से एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, दूसरा डायरेक्शन में नहीं करता। देखिए कैसे पीएन जंक्शन, ये जो डायोड बना रहे उसका सिंबल, कभी भी आपको बोला जाएगा कि बता रहे डायोड का सिंबल छापे देगा, सिंबल, तो आपको इस तरीके से छापना है। इधर से करंट तो जाएगा, इधर से करंट जाएगा, हाँ करंट जा रहा है, लेकिन ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन करंट इधर से जा रहा है, लेकिन करंट इधर से नहीं जाएगा, इधर से नहीं जाएगा। बीच में क्या आ गया? दीवार आ गया, बीच में क्या आ गया? दीवार आ गया, इधर से करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर हम बैटरी को इधर से कनेक्ट करेंगे, है ना, इधर से कनेक्ट करेंगे, है ना, इधर से, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो करंट, इसका मतलब आप लोग बोलेंगे कि करंट इधर से जाएगा, है करंट आई पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर आ गया एक दीवार, इस दीवार को पार नहीं कर पाएगा, इस दीवार को नहीं पार कर पाता है। तो ये हो गया मेरा डायोड का सिंबल, है ना। तो डायोड मेरा कैसा हो गया? इस तरीके से, ठीक। तो ये क्या है? मेरा एनोड है, और ये क्या है? मेरा कैथोड है। कैथोड को सी से यहाँ पर डिनोट नहीं करेंगे, बच्चे बोले कि एनोड है तो कैथोड को सी से डिनोट करना चाहिए, एनोड और कैथोड। तो एनोड को ए से डिनोट कर दीजिए, कैथोड को सी से डिनोट कर दीजिए, लेकिन हम कैथोड को यहाँ से सी से नहीं डिनोट करेंगे, सी से नहीं, हम यहाँ पर के से डिनोट करेंगे, क्योंकि कुछ कारण है ना। क्योंकि सी से हम लोग यहाँ पर बहुत सारा चीज होता है, कैपेसिटेंस भी होता है, बहुत सारा चीज होता है ना फिजिक्स में, तो यहाँ पर के से डिनोट करेंगे। तो के, ठीक है, तो ए के, ए क्या है? एनोड है, के क्या है? कैथोड है। तो ए कौन सा टाइप है? ये पी टाइप है, और ये कैथोड कौन सा टाइप है? ये एन टाइप है। हमेशा ये सब याद रखिएगा बस। ये हो गया इसका सिंबल, सिंबल, और ये क्या हो गया? इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन, ये इसका डिफिनेशन, ये क्या हो गया? इसका कंस्ट्रक्शन। इसके बारे में मैं लिखवाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, इसके बारे में डिफिनेशन वगैरह जो भी है लिखाने वाला चीज है, वो थ्योरी वगैरह मैं नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा। ये सिंबल, इसके बारे में भी कुछ लिखने का है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा। डिफिनेशन तो लिखा ही दिया। तो ये हो गया दोस्तों हमारा डायोड। इसका बेसिक्स आज मैं डायोड के बारे में कुछ खास बताया नहीं, लेकिन डायोड के बारे में पूरा कंप्लीट ओवरव्यू मैंने इस वीडियो में दे दिया है। फिर डायोड आपका दो तरीके का होता है ना, उसको भी हम लोग देखेंगे। फॉरवर्ड बाइस में डायोड होता है, रिवर्स बाइस में डायोड हो गया, बाइसिंग, है ना। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफी लॉन्ग हो गया है, मुझे पता है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा, है ना, और फीलिंग तो जरूर आया होगा, फील आ गया होगा, है ना। जब आपको पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा रहा था, उसमें जो होल्स का मूवमेंट हो रहा था, फिर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था, कौन ज्यादा स्पीड में, कौन धीरे धीरे, ब्रेकिंग मेकिंग, सारा कुछ आपको फील भी हो रहा था, मुझे पता है। तो वीडियो आपको पसंद तो जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, बोर तो नहीं हुए होंगे, मुझे पता है। अगर आप लोग धीरे जाकर वीडियो को देखते होंगे, देखे होंगे, लिखे होंगे, तो बोर नहीं हुए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में एकदम बांट दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। और क्या हो, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब तो करना है, ताकि आने वाले और भी वीडियो आपको मिलता रहेगा, अगले जो पार्ट्स वो सब मिलता रहेगा। और डिप्लोमा का हम लोग हर एक वीडियो यहाँ पर जरूर अपलोड करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का। तो आप लोग बेफिक्र होकर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए मोबाइल पर, काम ही काम देगा, है ना। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।